चलो जी शुरू करते हैं। आई वेलकम यू ऑल टू सैटरडे बिजनेस ब्रेकफास्ट। आज का टॉपिक है फिर से एक कॉन्वर्सेशन से कनेक्ट होते हुए, जहाँ पर मेरे पास आई थिंक 2 3 दिन पहले किसी ने रेफरेंस से कॉल करा था कि मैंने सर मेरे को XYZ पर्सन ने आपका रेफरेंस दिया है, और मार्केटिंग एंड सेल्स जो है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरा बिजनेस जो है गोल्ड ज्वेलरी का है। अ, फिर मेरे को लगा कि ये काफी कॉमन चैलेंज है। अब XYZ का गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस हो सकता है, किसी और का कोई और बिजनेस हो सकता है। तो उनका क्वेश्चन ये था कि सर मेरे को ये बताओ कि सेल्स स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैसे बनाई जाती है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इतने दिनों से, इतने सालों से तो हम है ही हैं, सेल्स आ ही रही है, मगर हमने कभी सेल्स के ऊपर ऐसे कुछ सोच के दिमाग लगा के ध्यान तो दिया नहीं हमने कभी भी। क्या उसका कुछ खास सिस्टम होता है, क्या होता है? मतलब हाउ डू यू बिल्ड योर सेल्स स्ट्रैटेजी दैट विल हेल्प यू एक्सेलरेट योर सेल्स पार्ट? क्या आप में से किसी का कोई ऐसा इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन है कि सेल्स स्ट्रैटेजी क्या होता है? सेल्स को बढ़ाने के लिए हमारे को कैसे प्लानिंग करनी पड़ती है? क्या सिस्टम कोई होता है ऐसा जो समझना पड़ेगा, जिससे हमारी सेल्स फास्टर और बेटर और चीपर हो सकती हैं? क्या आपका कोई क्वेश्चन है सेल्स से रिलेटेड? मेरी जो उनसे बातचीत हुई थी, उसके क्रक्स के बेसिस के ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आज आपको शेयर करूंगा। बट पहले मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि सेल्स रिलेटेड कोई कॉन्वर्सेशन या कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में है? अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है, आप मेरे को बताइए, वो भी मैं आज कोशिश करूंगा एड्रेस करूंगा। एनीबडी वुड लाइक टू शेयर और आस्क concerns or questions about sales, specifically sales strategy? Anyone? सर, हमारी अभी ये चैलेंज आ रही है कि बीइंग वी आर इनटू अ इंडस्ट्री में, अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, तो उनको ट्रेन कैसे कराया जाए। ओके, बिल्कुल ठीक है। आप ये सेल्स के लोगों की बात कर रहे हैं? हाँ, सेल्स के लोगों की, उनकी टीम की, कि जैसे हर टाइम आप बताते हैं, अगर लालच ही जाते हैं तो क्लोज हो जाता है, लेकिन सेल्स की टीम जाती हम्म, है तो वहाँ पे क्लोज नहीं होता है। तो वो कैसे हम लोग ज्यादा उनका बिल्कुल, कन्वर्सेशन इसको भी आज, करें। हाँ, ट्रेनिंग का पार्ट मैं कुछ एड्रेस करूंगा। फेयर ट्रेनिंग। ना, ट्रेनिंग इज हाँ एन इशू। ठीक है, और इसके अलावा क्या इश्यूज हैं, क्या कोई क्वेश्चंस या कंसर्न्स हैं सेल्स रिलेटेड? या सबका एकदम एकदम मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही? सर, और इसके साथ में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। हमारे वहाँ पे मैंने अभी भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो सर्विस सर्विस रिलेटेड भी इश्यूज है। समझो मुंबई में है, तो अगर मुझे सर्विस इंजीनियर हायर करना है, तो वो सर ऑल ओवर इंडिया मैंने हम लोग नहीं कर पा रहे, और सब जगह पे मुझे ही जाना पड़ रहा है, तो वो एक बड़ा चैलेंज हो रहा है। ठीक, 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 गॉट इट। ओके, ओके, सब लोग कैमरा ऑन कर लो यार। एंड इफ देयर इज एनी specific question that you guys have regarding sales, you can ask. Otherwise, जो मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ वो तो मैं आज शेयर करूंगा ही करूंगा। सो जैसे मैं आपको बोल रहा था कि मेरा एक 2 3 दिन पहले एक बिजनेस ओनर से बातचीत चल रही थी, और उन्होंने बोला कि सर इतने सालों से तो बिजनेस कर ही रहे हैं, कभी हमने सेल्स के बारे में ऐसा कुछ कभी दिमाग में नहीं आया कि सेल्स के बारे में कोई प्लानिंग करनी चाहिए, कोई सेल्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आप कह रहे हो सेल्स की स्ट्रैटेजी बनाओ, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाओ। अब इतने सालों से काम कर रहे हैं, पापा के साथ मैंने ज्वाइन करा, कभी आज तक कोई ऐसी बात हुई नहीं कभी जिंदगी में कि सेल्स जैसी कोई चीज के ऊपर हमारे को कोई मेहनत करनी होती है, काम करना होता है, दिमाग लगाना होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि सेल्स आती कैसे है। कहते सर कस्टमर चल के आता है, भाव पूछता है, 2 4 दुकानें या तो देख के आता है, या हमारे से देखने के बाद 2 4 दुकानें देखता है, या वो हमारे से खरीद लेता है या किसी और से खरीद लेता है। अब ये रिटेल शोरूम की बात होगी, क्या ये सारे बिजनेसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? अब हो सकता है अमन का कोई बिजनेस हो सकता है गौतम का कोई बिजनेस हो सकता है डॉक्टर दीपांशु का कोई बिजनेस हो सकता है हितेश का कोई बिजनेस हो। इससे फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे वहां पे रिटेल आउटलेट के अंदर कोई बंदा चल करके आता है, आपके केस के अंदर कहीं ना कहीं से कोई कॉल आती होगी, या कहीं ना कहीं से कोई लीड आती होगी। अब जब लीड आती है, वो आपसे बात करता है, आपसे टेक्निकल डिस्कशन करता है, अगर नीडेड होती है, फिर उसके बाद आपसे प्राइस पूछता है।
फिर प्राइस पूछने के बाद जो है, या तो वो 3-4 जगहों से पूछ के आया है, आपसे प्राइस पूछा है, उसको बात समझ में आई या नहीं है, इसके बेसिस के ऊपर या वो आपका फोन उठाना बंद कर देता है या आपको ऑर्डर दे देता है। तो टिपिकली ये सिंपल प्रोसेस होता है सेल्स का। बट अब बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या ये सेल्स का प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है, डू यू एग्री और डू यू हैव अ डिफरेंट व्यू पॉइंट? नहीं नहीं मनोज सर, मेरे बिजनेस के अंदर ये वाला सेल्स का प्रोसेस नहीं लगता, मेरे बिजनेस में ये वाला सेल्स का प्रोसेस लगता है। या कोई और सेल्स के प्रोसेसेस हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। अब ये मैंने आपको जो बताया है, ये बताया मैंने रिटेल के अंदर, रिटेल काउंटर के ऊपर कोई वॉक इन आया है, या फिर आपके बिजनेस में आपने कोई लीड जनरेट करी है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे को लीड जनरेट करने का सिस्टम ना हो, आता ना हो, या होता ना हो, तो हमारे को किसी कस्टमर से जाके मिलना पड़ेगा, उससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तब वहां पर जाकर जब हम अपॉइंटमेंट लेंगे, मीटिंग लेंगे, मिलेगी भी नहीं, मिलेगी या नहीं भी मिलेगी इसका भी कोई पता नहीं है। मिल गई तो फिर हम उसको जा करके बताएंगे अपने बारे में। अब वहां पर क्या बोलेगा कि यार आप आए तो हो, मगर ये तो हम ऑलरेडी काम किसी और से कर रहे हैं, या फिर हमारा तो ऑलरेडी वेंडर डिफाइंड है, तो आपको कोई कहानी सुना देगा। फिर बात आ जाएगी प्राइस के ऊपर। फिर या तो उसका प्राइस आपको पसंद आ जाएगा, या वो कह देगा वी आर हैप्पी विद आवर एग्जिस्टिंग वेंडर। क्या आप में से कभी किसी ने कुछ सुना सुना लग रहा है, एक्सपीरियंस करा हुआ लग रहा है, फेस करा हुआ लग रहा है? एनीवन? सर ये यस सर। स्टेटस है सर। हम लोग भी यही। ऐसे करते हैं, कोई वेंडर आता है तो उसको भगा देते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो अमन, आपका क्या बिजनेस है? सर वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लाईवुड बेस्ड आउट ऑफ विशाखापट्टनम। बिल्कुल ठीक है। हितेश, आप कुछ कह रहे थे, यू कैन कम इन। जनरली केस में यही होता है जहाँ पे अनवांटेड मने कॉल्स आ जाते हैं तो हम लोग उनको अवॉइड ही करते बिल्कुल ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर आपके पास कोई कॉल्स आती हैं, आप उनको अवॉइड करते हो, तो जब आपकी कॉल या आपकी सेल्स टीम वालों की कॉल जाती होंगी किसी को, तो क्या लगता है सामने से भी सिमिलर टाइप का रिस्पॉन्स आता है, या वो फटाफट उठ के गले से लगा लेते हैं, ओहो गर्ग साहब, इतने दिन क्यों वेट लगा दिया आपने मेरे को कॉल करने में, आपको वेट कर रहा था मैं, कब आप आओगे, कब मेरा उद्धार होगा, कब मेरा बिजनेस चमक जाएगा? होता है ऐसा, या कुछ डिफरेंट हैं। होता है? सर जब तक उनकी नीड रहती है तब तक वो रिस्पॉन्ड करते हैं। बाद में जैसे आपने बताया कि भाई कोटेशन मिलने के बाद में या फिर वो अवॉइड कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी का वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? स्ट्रैटेजी का वर्ड है कि जहां पर भी कोई भी चीज आपको अचीव करनी है, लेट अस से ए से लेकर जेड तक जाना है, तो ए से लेकर जेड तक जाने के अंदर अगर आप सीधा ए से सी पे जंप करोगे, सी से एफ पे जंप करोगे, एफ पे जेड पे जंप करोगे, तो इरेटिक जर्नी होगी, हो सकता है हो या ना हो। तो अगर आपको इसका सिस्टम पूरा समझ में आ जाए, इसका एग्जैक्टली सिस्टम क्या है सेल्स की स्ट्रैटेजी प्लान करने का, तो कितना आसान हो जाएगा ये समझना कि यार सेल्स इतनी आसान है, मगर हमने अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करके रखी है। सो जैसे मैंने बताया, रिटेल के केस के अंदर अगर वॉक इन आते हैं, तो सारा का सारा काम जो वॉक ins के आने के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपकी सेल्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मैं वॉक ins को कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ। ओके, वॉक ins को इंक्रीज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आपको वो तरीके समझने हैं, और उसके बाद उन तरीकों के ऊपर आपको एफर्ट लगाना है, ताकि आपको ये पता लगे तरीका नंबर 1 2 3 4 5 किससे वॉक ins आ रहे हैं। मोस्टली रिटेल आउटलेट्स के अंदर उनको लगता है कि हम तो एक अच्छी जगह पे प्रीमियम लोकेशन पे दुकान या शोरूम खोल के बैठ गए हैं। फॉर एग्जांपल किसी मॉल में उन्होंने कोई शोरूम ले लिया, फॉर एग्जांपल किसी ऐसी मार्केट में ले लिया जहाँ पे चलता फिरता ग्राहक बहुत सारा होता है। तो उन्होंने कभी सेल्स के पॉइंट के ऊपर कभी इतना दिमाग लगाया ही नहीं होता। मगर प्रॉब्लम कब आती है, जब वो एक नया शोरूम खोलते हैं जहाँ पर वॉक इन नहीं होते, फिर प्रॉब्लम जो है उनको समझ में आती है कि आज तक कैसे चलता आया था, अचानक से वॉक इन नहीं आ रहे, पैसा लग चुका है, सेल्स के सारे वो इन्वेंट्री भर चुकी है, सेल्स टीम खाली बैठी हुई है और कुछ हो नहीं रहा। दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। ओके, सेम चीज जो है हमारे नॉर्मल दूसरे बिजनेसेस के ऊपर होती है, कि अगर हमारे पास कोई कॉल आती है, अगर कोई हमारे पास लीड आती है, हम लोग उनसे बात कर लेते हैं। बट क्या ऐसा भी होता है कि लीड आई कैसे, कभी आपने इसके ऊपर थॉट प्रोसेस लगाया कि लीड आपके पास आई कैसे? तो लोग मेरे को बोलते हैं सर, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर हमारा नाम लिखा था, उसको पढ़ के लोग कॉल कर देते हैं, हमारे लोग रेफर कर देते हैं हमारे को। बट दोनों ही केसेस के अंदर आपकी कोई एक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं सुनाई दी मेरे को। जैसे फॉर एग्जांपल, एक फार्मा कंपनी के ओनर मेरे से मिले थे, तो न्यूट्रास्यूटिकल और कॉस्मेटिक्स के और काफी सारी चीजें वो बनाते थे। तो मैंने कहा आपके पास जनरली लीड्स आती कैसे हैं?
कहते हैं सर हमारा कोई भी प्रोडक्ट बाहर जाता है मार्केट के अंदर, मैन्युफैक्चर्ड बाय और उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखे होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो स्ट्रिक्ट नॉर्म है कि आपका होना चाहिए। कहते हैं लोग उसी से ही पढ़ते हैं और मेरे को कॉल कर देते हैं। मैंने कहा आप मेरे को बताओ कि हर महीने आपके पास रोज कॉल आती है, या कोई बिहेवियर पैटर्न आपने ऑब्जर्व करा है, या रैंडमली कभी भी कॉल आ जाती है? कहते हैं सर ऑब्वियसली रैंडमली कभी भी कॉल आ जाती है, ऐसा तो है नहीं कि रोज 3 कॉल्स आएंगी, या हर हफ्ते में 5 कॉल्स आएंगी, या हर महीने में 12 कॉल्स आएंगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं। इसका मतलब आपकी सेल्स की स्ट्रैटेजी जो है आपके कंट्रोल में नहीं है। जब भी हम लोग बात करते हैं कि हमारा सारा बिजनेस चलता ही रेफरल के ऊपर है, इसका क्या मतलब है कि आपकी सेल्स की स्ट्रैटेजी आपके कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस हफ्ते मेरे पास 3 कॉल्स आएंगे रेफरल से, या इस हफ्ते मेरे पास 2 वॉक-इन्स आएंगे रेफरल की वजह से, या 2 और 3 इज जस्ट ए प्लेस होल्डर नंबर, 2 आएंगे, 5 आएंगे, 12 आएंगे, 20 आएंगे? क्या आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप कुछ ठीक कर रहे हैं। अगर आपका जवाब है ना, तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। ये बात लॉजिकली सबको समझ में आ रही है? एनी क्वेश्चन? फिर इसको एक स्टेप और आगे लेकर के चलते हैं। नहीं सर, समझ तो में आ गई, रेंडमली ही आती है। बिल्कुल ठीक है। अब लोगों के माइंड में जैसे ही लगता है कि हाँ यार वॉक-इन्स बढ़ाने चाहिए, लोगों के माइंड में पहले 2 3 5 आइडियाज क्या आते हैं? या लीड्स बढ़ानी चाहिए, या कॉन्टैक्ट्स बढ़ानी चाहिए। लोगों ने सुना होता है बिजनेस इज नथिंग बट ए गेम ऑफ नेटवर्किंग। सारी कहानियां सुनी होती हैं। अब मैं नेटवर्क कैसे बढ़ाऊं, कॉन्टैक्ट्स कैसे बनाऊं, लोगों से जान पहचान कैसे बढ़ाऊं? तो इन 2 3 5 क्वेश्चन जो दिमाग में आते हैं, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ, दिस इज ऑल फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। बट लोग क्या करते हैं हम्म। उसको देख करके? लोगों को लगता है कि यार इसके नेटवर्क बड़ा सॉलिड है इस कंपनी का। कहाँ पे नेटवर्क होने का चांस होता है? उनको देख के लगता है कि यार ये ना बड़ी बड़ी एग्जीबिशन लगाते हैं, एग्जीबिशन में बड़े बड़े स्टॉल्स लगाते हैं, तो इनका वहां से नेटवर्क बनता होगा। यहाँ पर कीवर्ड क्या है? बनता होगा। होगा इज द कीवर्ड हियर। ओके। होगा मतलब मेरे को लगता है कि ऐसा होता होगा, और वहां पर जाकर के हम भी बड़े बड़े स्टॉल ले लेते हैं और अपना पैसा वहां पे लगाना शुरू कर देते हैं। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ लोगों से कि हाँ जी, आपने स्टॉल लगाया एग्जीबिशन में, कितना पैसा लगा? डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का स्टॉल है। अगर हम B2C की बात करते हैं तो स्टॉल हो सकता है 10 15 20 लाख से स्टार्ट होकर 2 3 5 लाख का स्टॉल हो। अगर हम B2B की बात करते हैं तो 2 3 5 लाख से स्टार्ट करके 8 10 लाख का हो सकता है, 10 15 लाख का हो सकता है, 15 20 लाख का हो सकता है। अगर इंटरनेशनल स्टॉल्स की हम बात करते हैं तो 15 20 लाख से स्टार्टिंग होती है। और कोई अपर लिमिट जो मैंने एक्सपीरियंस करी है लोगों के साथ होते हुए 50 60 70 लाख रुपए पर एग्जीबिशन का लोग बताते हैं। तो मैंने जो आज तक सुना है उसमें 70 75 लाख रुपए पर एग्जीबिशन का मैंने सुना है, जिसमें सबसे ज्यादा स्पेंडिंग का मेरे को बताया था कि हम लोग स्पेंड करते हैं। फिर मैं उससे पूछता हूँ कितनी एग्जीबिशन के ऊपर आप काम करते हो हर साल? कहते हैं सर हम ना सारी एग्जीबिशन में जाते नहीं है, महंगा भी बहुत होता है, और सारी एग्जीबिशन में जाने का पॉइंट भी नहीं, हम तो टॉप 2 या 3 एग्जीबिशन में हर साल जाते हैं। मैं कहता दैट इज फाइन। अब 2 या 3 एग्जीबिशन का मतलब 70 लाख के हिसाब से 3 एग्जीबिशन चाहिए, 2 सवा 2 करोड़ की बात बन गई। कहते हैं हाँ इतना लग जाता है। तो यही चीज अगर मैं पूछता हूँ, जो लोग कहते हैं 15 20 लाख वाली एग्जीबिशन, तो वो कहते हैं हम 3 से 5 एग्जीबिशन में जाते हैं। तो इसका मतलब 40 45 लाख से 45 50 लाख से लेकर के आप 60 70 लाख 80 लाख रुपए तक का पैसा स्पेंड करते हैं। अब यहाँ पर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके पास इससे रिजल्ट क्या आया? तो रिजल्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल थॉट प्रोसेस क्या होता है कि इससे नेटवर्किंग होती है, इससे रिलेशनशिप बनते हैं, वो वही कहानी मेरे को आके सुना देते हैं। सर एग्जीबिशंस में ना हम लोग बिजनेस के लिए तो जाते ही नहीं है, हम लोग तो नेटवर्क डेवलप करने जाते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं। हम लोगों को मिलते हैं, लोग हमारे को मिलते हैं। इसकी वजह से फ्यूचर में कभी हो सकता है हमारे पास बिजनेस आ जाए। और जितने लोगों से मैंने बात करी है वो कह रहे हैं 3 से 5 साल तो लगते ही है एग्जीबिशन के अंदर आपको बिजनेस जनरेट करने के अंदर। क्या आप में से कोई है जो इससे रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ मेरा भी ऐसा ही थॉट प्रोसेस है, मैंने भी ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि अगर आपको 3 4 5 साल जब तक आप एग्जीबिशन में बार बार नहीं जाओगे, पैसा नहीं लगाओगे, तो चांसेस ऑफ बिजनेस जनरेट करने के बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। आप मान के चलो कि 3 साल आपको एग्जीबिशन में पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाके चौथे या पांचवें साल से आपको कुछ दिखना शुरू होगा, मूवमेंट और आना हमने शुरू लगाया होगा। था एग्जीबिशन बेंगलोर में। हम्म। इमिटेशिया इंटीरियर डेकोरेटर का था, 20 लाख रुपए का खर्चा आया उसमें। हम्म। नेटवर्किंग हुई, लोगों से मिले, पुराने डीलर से मिले, बट एक्चुअल कन्वर्जन या धंधा जितना बड़ा वो कोई मापदंड नहीं आया उसका। हाँ। तो सेम स्टोरी जो मैंने आपको बताई है, आपने भी सेम स्टोरी मेरे को बताई है। अब यहाँ पर हमारे को ये देखना है
कि आप में से कितने लोगों ने वर्ड सुना है ROI? कितने लोगों ने वर्ड सुना है? कोई ऐसा पर्सन है जिसने ROI कभी सुना ही ना हो जिंदगी में आज तक? अरे कोई है ऐसा बंदा जिसने वर्ड ROI सुना हो? ROI क्या होता है? रिटर्न ऑन रिटर्न इन्वेस्टमेंट। ऑन ये वर्ड, इन्वेस्टमेंट। हाँ, कोई ऐसा पर्सन है जिसने कभी सुना ही ना हो आज तक? जब हम एग्जीबिशंस लगाते हैं तो ROI कहाँ चला जाता है? फ्यूचर तब में। ROI का ख्याल क्यों नहीं आता? ROI का जो इतनी बातें करते हैं, ROI ROI ROI, कहाँ क्या कैलकुलेशन करते हैं हम ROI की इतने एग्जीबिशंस के लिए जो एग्जीबिशंस लगाते हैं? इज देयर एनीबॉडी हु कैन शेयर एन इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स कि सर दिस इज हाउ वी जस्टिफाई ROI इन एग्जीबिशंस? एनीवन? अरे बोलो। हाँ ना, सर मालूम नहीं नहीं है, नहीं करना नहीं आता, कुछ नहीं तो बोलो। नहीं नहीं मालूम सर। रिटर्न तो इनविजिबल रिटर्न। तो आप लोग इनविजिबल ROI के लिए कैसे काम कर रहे हैं इतने सालों से? ओके। एक्सपीरियंस किया एक बार। हाँ, तो मैं ये आपसे पूछता हूँ कि एग्जीबिशन का ROI निकालते कैसे हैं, ये मालूम है? कब ROI पॉजिटिव होगा, कब ROI नेगेटिव होगा? ROI ब्रेक इवन भी हो सकता है, कैसे पता लगेगा? तो मैं इसका सिंपल सा थंब रूल देता हूँ। मैं पूछता हूँ कि आपका जो है नेट प्रॉफिट कितना है? अगर आपके पास 1 लाख रुपए की सेल आती है तो आपको कितना नेट प्रॉफिट उसमें बचता है? मेरे को जीपी नहीं चाहिए, मेरे को ओपी नहीं चाहिए, मेरे को XYZ कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन जानना है। आपको अगर 1 लाख रुपए की सेल आती है तो आपका नेट प्रॉफिट कितना बचता है? एनीवन? सर 5%। 5%। अब अगर आपने कहा कि मैंने 20 लाख रुपए लगाए एग्जीबिशन के ऊपर, तो 5% का मतलब ये हो गया कि आपको क्या समझना है, कितनी सेल आनी चाहिए मेरे पास जिसका 5% 20 लाख रुपए होगा? ये बात कैलकुलेशन समझ में आई कि मेरी चार कितनी करोड़ सेल आनी चाहिए ताकि मेरा 5% उस नंबर का 20 लाख रुपए होगा, क्योंकि मैंने अभी भी 20 लाख रुपए लगाए हैं। और उतनी सेल लाने के बाद मेरा सिर्फ ब्रेक इवन होगा, सिर्फ खर्चा निकलेगा मेरा एग्जीबिशन का। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो आपने अगर कहा कि मैंने 20 लाख रुपए लगाए, 5% आपका नेट प्रॉफिट है, तो 5% नेट प्रॉफिट का मतलब आपको इस फिगर को 20 लाख को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच शुड बी 4 करोड़। यस सर। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर एग्जीबिशन हमने करी, 4 करोड़ का अगर हमारे को बिजनेस आया, तो जाकर के सिर्फ और सिर्फ हमारा ब्रेक इवन हुआ। अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यू मे बी डीलिंग इन, आपको ये समझना है कि अगर यहाँ पर ये जिन लोगों ने आपको 4 करोड़ का धंधा अभी तक दिया है जिससे ब्रेक इवन हुआ है, अगर वो लाइफ में आगे भी आपको बिजनेस देते रहेंगे तो आपका ये प्रॉफिटेबल होने का प्रोबेबिलिटी है। अगर वो प्रॉफिटेबल होने के बाद या आपका ब्रेक इवन होने के बाद वो बिजनेस आना बंद हो गया, तो आपने इतने टाइम लगा करके, इतनी फोर्स लगा करके, इतना एनर्जी लगा करके, इतना पैसा लगा करके, मात्र इतने ड्यूरेशन के अंदर, ड्यूरेशन कितनी हो सकती है? वो कुछ महीने हो सकता है, कुछ साल हो सकता है। मैं अभी आपको इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताऊंगा। मैं कल एक जने से बात कर रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, कल की बात है, नहीं परसों की बात है। परसों मैं उनसे बात कर रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने नंबर्स मेरे साथ शेयर करे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोगों का प्लानिंग ही नहीं होता इस तरीके से। जब मैं उनका ध्यान लेकर के आता हूँ इस चीज के ऊपर, तब उनको जाकर लगता है कि ऑल दिस वाइल दे हैव बीन बर्निंग देयर मनी, एनर्जी एंड रिसोर्सेज ऑल दिस वाइल। प्रियंका, आपने हैंड रेज करा है विषय? सर जैसे हम लोग ना अभी यूएस एम्बेसी में या यूएस एम्बेसी स्कूल में एग्जीबिशंस लगाते हैं व्हेनेवर दे हैव द क्रिसमस फेट और दिवाली और व्हाटएवर। सो उसमें क्या होता है, ऑफ कोर्स मैंने कभी इस वे में कैलकुलेट नहीं किया जो आप अभी बता रहे हैं, बट ये हो जाता है सर कि अगर हम ना जाएं तो डेंटल में सिर्फ हमारी प्रेजेंस है, तो लोग फिर पीपल टेंड टू फॉरगेट अबाउट अस। आई मीन इट्स लाइक अ कांस्टेंट रिमाइंडर। इसका सिंपल सा पार्ट है इसके अंदर। रिमाइंडर आप जो दे रहे हो इतने सालों से बार बार, रिमाइंडर देने का आपका पर्पस क्या है? प्रॉफिटेबल बिजनेस जनरेट करना? अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आ रहा है इतने रिमाइंडर्स दे दे के भी, तो हाँ आपका हो वो सकता है सिर्फ कुछ हो रेवेन्यू जाए। कम हो जाए, मगर प्रॉफिट नहीं कम हो रहा आपका। और रेवेन्यू कम हो रहा है, प्रॉफिट आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब आपने लॉस कट डाउन कर दिया। ओके ओके। ये हाँ बात आपको मतलब समझ में लॉस आई कि कट नहीं? डाउन करा है, हाँ राइट राइट राइट। हाँ।
क्योंकि अगर आपने इतने सालों के अंदर, लेटेस्ट से आपने कहा मैं पिछले 5 सालों से लगा रही हूँ, 2 एग्जीबिशन में हर साल पार्टिसिपेट करती हूँ, और ऑन एन एवरेज लेट से मेरा 2 लाख रुपए पर एग्जीबिशन का आता है। हाँ फिर आपको बताया बिल्कुल। था 1.5-2 लाख रुपए आपका आता है हर हाँ जी। एग्जीबिशन का। हाँ जी सर। हाँ जी। साल के अगर आप 2 एग्जीबिशन करते हैं, 4 लाख रुपए पर साल हो गया। हाँ 5 साल जी। से कर रहे हैं, 20 लाख रुपए आपका हो गया देखो। हाँ जी। हाँ जी। अब मेरा कैलकुलेशन के अंदर क्वेश्चन आपका आता है कि कितना बिजनेस जनरेट करने से आपका 20 लाख रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा, उतना बिजनेस जनरेट करने के बाद आपका मात्र ब्रेक इवन होगा। तो वो नंबर क्या होगा? तो लेटर से आप कहते हैं कि मैं डेंटिस्ट्री के अंदर मेरा प्रॉफिट जो है लेट से 40% है, या 50% है, या 30% है, या 20% है, जो भी है। हम्म। ओके। सो अब आपको ये देखना है कि किस नंबर का वो नंबर जो है 20 लाख, आपका नेट प्रॉफिट जो भी है परसेंटेज के हिसाब से 30% होगा, 20% होगा, 40% होगा। तो लेटर से हम डेंटिस्ट्री के अंदर हैं, तो वी एक्सपेक्ट हायर नेट प्रॉफिट्स बिकॉज इट इज ए काइंड ऑफ सर्विस। तो मैं इसके यस। अंदर मान के चलता हूँ कि 40-50% की रेंज में तो होना ही चाहिए। अगर इससे कम है तो कुछ गलत हो रहा है, सीरियसली गलत हो रहा अच्छा है। 40 ओके। से मान लेते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो इसका मतलब किस नंबर का 40% 20 लाख होगा? तो आंसर आता है 50 लाख। हम्म। 50 लाख को अगर हम 20% निकालते हैं, सॉरी 40% निकालते हैं, तो 20 लाख रुपए आ जाएगा आंसर उसका। तो हम्म। इसका मतलब अगर आपको 50 लाख रुपए का बिजनेस आया है पिछले 5 सालों में, जिसमें आपने 20 लाख रुपया एग्जीबिशन पे स्पेंड करा है, तो हम्म। आपका 5 सालों के अंदर इतनी मेहनत करने के बाद मात्र ब्रेक इवन हुआ है, मात्र ब्रेक इवन हुआ तो सर वो जो प्रेजेंस कम होता है लाइक दैट ब्रांड ऑफ कोर्स नॉट द राइट वर्ड बट आई मीन है। क्या कर मतलब कि भाई हमारी एग्जिस्टेंस है इसमें लाइक यू नो वी आर अरे देयर। भाई, 5 साल आपने एग्जिस्टेंस एस्टेब्लिश कर ली, लोगों को समझ में आ गया, हर बंदे को एम्बेसी के एक एक बच्चे बच्चे को मालूम है। 50 कोस दूर के ऊपर जो है एक डॉक्टर है, डेंटिस्ट, जो दांतों के ऊपर काम करती है, वो प्रियंका गिरोती है। हाँ जी। मगर 50 कोस दूर तक उनको पता लग गया, उसके बाद डॉक्टर प्रियंका को बिजनेस कितना आया। वो नहीं, हाँ उस वे में नहीं कैलकुलेट किया कभी, राइट। तो कहीं ना कहीं तो नंबर आपको कैलकुलेट करना ही हाँ नहीं पड़ेगा ना। करना पड़ेगा। अब करा ना सर, इस बार क्या हुआ, इस बार एग्जीबिशन नहीं हो रही बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन इन फ्रेंच स्कूल, अमेरिकन हम्म, स्कूल। तो उन्होंने बोला अपना हम्म, बैनर लगा दो। मैंने सर मना कर दिया फिर कि आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस बिकॉज इट डजंट मेक्स एनी, मतलब मेरे को नहीं समझ आ रहा कि वो बैनर भी मैं, बैनर वो फ्री में दे रहे हैं या उसका नहीं पैसा नहीं चार्ज पेड कर? सर, एवरीथिंग इज पेड। कितना पैसा ले रहे हैं? अराउंड 11-12 हजार रुपए का आप सिर्फ बैनर लगा दो। अब वो बैनर भी वहां पे कोई पड़ेगा नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आपका सेंस आना शुरू हो गया हाँ। कि मेरे को जो मैंने करा था इसका रिजल्ट क्या आया। तो नाउ नेक्स्ट जो आपको स्टेप के ऊपर आपको एक्शन लेना है, आपको इसका सेंस आना शुरू हो गया, शुड आई बी डूइंग इट और शुड आई बी अवॉइडिंग इट। हाँ बिल्कुल सर, नहीं तो जो वो बोलते थे हम कर लेते थे, राइट। हाँ। अब अगर आपका 50 लाख का बिजनेस आया होता, तो 5 सालों के अंदर जाकर के आपका ब्रेक इवन हुआ होता। मैंने आपको जैसे बोला कि मेरी परसों एक जने से बात हो रही थी, कहते हैं सर हम 2020 से या 2021 से एग्जीबिशन कर रहे हैं। मैंने कहा आपके पास बिजनेस कितना आया है? कहता है हमारे पास लगभग 10-12 करोड़ का बिजनेस आया है। सुन के कैसा लग रहा है यार, एग्जीबिशन कर रहे हैं, 10-12 करोड़ का बिजनेस आ गया, कैसा लग रहा है सुन के? और कह रहे हैं कि जो हमारे कस्टमर्स होते हैं ना, वो रेगुलरली रिपीट ऑर्डर्स भी देते हैं। ये भी अच्छी बात हो गई। कैसा लग रहा है सुन के? अब आपको 10 करोड़ का बिजनेस आ गया, 12 करोड़ का बिजनेस आ गया, रिपीट ऑर्डर्स आ गए, बड़ा अच्छा लगता है सुन के यार, बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने उनसे पूछा स्पेंडिंग कितनी हुई थी, स्पेंडिंग कितनी हुई थी एग्जीबिशन के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि आप मान के चलो कि हर साल लगभग 40-50 लाख रुपए लग जाते हैं। अब अगर मान लीजिए कि हर साल 40 लाख रुपए लग रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, तो 2 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है ऑलरेडी उनका। हाँ जी। सो मैंने उनसे पूछा कि आपका खर्चा कितना हुआ था। उन्होंने बोला कि 5 सालों के अंदर लगभग कितना बताया था मैंने आपको, 2 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं वो। अब मैंने उनसे पूछा कि नेट प्रॉफिट कितना होता है, कहते हैं सर प्राइवेट लेबलिंग का है तो 5-7% के आसपास जो है नेट प्रॉफिट आता है। कैन एनीवन क्विकली टेल मी कि किस नंबर का 7% 2 करोड़ होगा? 21 लाख। ओके, कैन एनीवन क्विकली? प्रियंका आप कर सकते हो? सी,
आपको ये नंबर समझने पड़ेंगे, यू हैव टू क्रिएट नहीं पीस विद करना है नंबर। सर, आई हैव तो टू। मैं आपके मैथमेटिक्स का टेस्ट नहीं ले रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ कैलकुलेटर हाँ निकालो और उसमें कैलकुलेट करके बता दो। हाँ आई एम हाँ। नॉट टेस्टिंग एनीबॉडीज मैथमेटिक्स स्किल्स। नहीं नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं सर, मेरा रिलेशनशिप विद द नंबर्स ठीक करना है मुझे। हाँ। हाँ 28 हाँ। crore. सो बताओ जी क्या नंबर आएगा, किसका 7% 2 करोड़ होगा? 28 crore. ओके, 5% का तो सीधा सीधा होता है कि 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बात समझ में आ रही है? हम्म। अगर 5% होता तो 20 से मल्टीप्लाई करते तो 2 करोड़, 20 के करते तो 40 करोड़ आ जाता। इसका मतलब 40 करोड़ से कम होगा, तो लगभग 30-35 करोड़ के आसपास आ जाएगा। हम्म। हम्म। या शायद 30 से भी थोड़ा सा कम ही आएगा। 30 करोड़ का 7% जो है 2.1 करोड़ हो जाएगा, 2.1 करोड़ हो जाएगा, तो 28-29 करोड़ के आसपास का नंबर आ जाएगा ये। हम्म। अब जो अभी 1 मिनट पहले मैंने आपसे पूछा था कि यार 12 करोड़ का बिजनेस है, सुन के कैसा लग रहा है, और उसमें से क्लाइंट्स हैं जो कि बार बार रिपीट बिजनेस भी दे रहे हैं, तो आपने कहा बड़ा अच्छा लग रहा है यार ये तो। बट आप यहाँ पर समझो कि उनको कितना बिजनेस चाहिए था ताकि ब्रेक इवन हो जाता, वो था लेटेस्ट से 28 करोड़ रुपए का, 29 करोड़ रुपए का। 29 करोड़ का अगर आ जाता तो जाकर के उनका ब्रेक इवन होता, इसका मतलब अभी ब्रेक इवन ही नहीं हुआ। गॉट। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम किन नंबर्स के चक्कर में पड़ के अपने सारे गलत कर रहे हैं डिसीजन में। अच्छा, ऐसे ही और लोग आते हैं। तो ये एग्जीबिशन का हो गया, इसी तरीके से और लोग आते हैं, हालांकि इनसे काफी डिटेल में डिस्कशन हुई थी, तो हमारे पास नंबर निकल करके आए। हमने सारे प्रोजेक्शन मैपिंग करी और मैंने उनको बोला कि मेरे को आप ये बताओ कि जिस रेट के ऊपर करेंटली बिजनेस आ रहा है, रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं, कब जाकर के आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा एग्जिस्टिंग कस्टमर से? तो उन्होंने बोला कि सर 2026 या 27 के अंदर जाकर के हमारा ब्रेक इवन होगा, बिकॉज जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे, ऑर्डर वैल्यूज बढ़ रही हैं, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो जो हमारे पास 2021 के अंदर जिन लोगों ने एग्जीबिशन करी थी, उनका 2026 के अंदर जाकर के ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। जिन लोगों को हमने 2022 में निकाला था, वो 2027-28 के अंदर जाकर के ब्रेक इवन होंगे। जिन लोगों को हमने पिछले साल उठाया था, वो आगे और लंबा जाए। अब आप मेरे को ये देखो, 2027, 2028, 2030 की हमारी ब्रेक इवन की डेट्स निकल रही है। हेलो, दैट वी वुड बी एबल टू मात्र ब्रेक इवन बिल्कुल। 3 years फ्रॉम नाउ, 4 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है? क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि डू यू नो एनी अदर स्ट्रेटजीज which can help you accelerate this journey faster and becomes profitable early on and is also scalable? यहाँ से अब आपका स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, जो मैं बोलता हूँ सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, थर्ड ऑर्डर थिंकिंग, फोर्थ ऑर्डर, हायर ऑर्डर थिंकिंग की जब बात करता हूँ, यहाँ से आता है कि आपने एक जर्नी ट्रैवल अपने करके देख ली। आपको जाना है अमेरिका, तो आपने जो है यहाँ से 3 व्हीलर वाला हायर करा और आपने 3 व्हीलर से अमेरिका जाने का प्लान बना लिया। ओके, क्या आपके पास इससे कोई बेटर तरीका है अमेरिका जाने का? आप कहोगे हाँ सर, या फिर आप कहोगे मेरे को मालूम नहीं है, या आप कहोगे हाँ मेरे को मालूम है, मैं कार से जा सकती हूँ, मैं क्या नाम है, हेलीकॉप्टर से जा सकती हूँ, मैं बस से जा सकती हूँ, मैं एरोप्लेन से जा सकती हूँ, और मैं रॉकेट से भी जा सकती हूँ। या फिर कोई जरा ज्यादा ही क्रिएटिव हो तो कह सकता है कि सर अब तो अल्ट्रासोनिक मिसाइल्स आ गई है, मिसाइल्स के ऊपर एक सीट लगा करके मैं उस पर बैठ के चला जाऊंगा वहां पर। ओके, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, आई डोंट नो, कुछ भी क्रेजी मेरे माइंड में ऐसे पता नहीं क्यों घटिया सा थॉट आ गया ये, बट यू नेवर नो। जब आप इसको बिजनेस के अंदर रिलेट करते हो लोगों से, तो इसी तरीके के थॉट्स चल रहे होते हैं। अब हम्म। यही चीज जब मैं उनसे पूछता हूँ बाकी लोगों से, मैंने कहा आपने बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करा? कहता सर हमने होर्डिंग्स लगा दिए। हम्म। मैंने कहा फिर उससे क्या हुआ? कहते हैं हमारे को कई बारी कस्टमर्स ने आकर के बोला, नहीं कई बारी नहीं, बड़े सारे कस्टमर्स ने आकर के बोला कि वाह मजा आ गया, आपका होर्डिंग देखा हमने, अब तो बड़े हो गए, अब तो बड़ा बिजनेस बिजनेस बड़ा कर लिया आपने, आपका होर्डिंग देखा हमने। कहते हैं, मैंने कहा इससे धंधा कितना है? तो सर धंधा नहीं आया, खुशी होती है मगर आकर के जब लोग एक्नॉलेज करते हैं आप कुछ कर रहे होते हैं तो। मैंने कहा एक मेरे को बात बताओ, ये सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे या नए कस्टमर्स थे जिन्होंने आकर के आपको ये बताया? कहते सर सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे। मैंने कहा एक बात और मेरे को बताओ कि आपके रिलेटिव्स थे या जान पहचान वाले थे या एक्चुअली कस्टमर्स थे जो जान पहचान में नहीं थे? कहते हैं सोच के बताता हूँ। सोच के बताया, कहते हैं उसमें से काफी सारे जो थे ऑलरेडी जान पहचान थे। हम्म। अब यहाँ पर आप देखो कि आपने होर्डिंग लगाया, होर्डिंग लगा करके जो लोग आपको आके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, क्या उनमें से एक भी नया कस्टमर था? कहते हैं सर एक भी नया कस्टमर नहीं था।
कहते हैं अब सर ये पता कैसे लगेगा कि अगर कोई हो सकता है होर्डिंग देख करके मेरी दुकान पे आया हो, उसने कुछ खरीदा और चला गया हो, अब मेरे को कैसे पता लगेगा होर्डिंग देख करके आया? मैंने कहा एग्जैक्टली माई पॉइंट, कि अगर आप कोई मार्केटिंग की एक्टिविटी कर रहे हो, कोई एडवर्टाइजिंग की एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आपको ये पता ही नहीं लग रहा कि उसकी वजह से रिजल्ट क्या आ रहा है, तो कब तक पैसा लगाते रहोगे? और ये तो आपको लग रहा है ना कि हो सकता है आया हो कोई जना मेरे से खरीद के गया हो होर्डिंग देख करके। अब ये लग रहा है, ऐसे तो बिजनेस नहीं बनाया जा सकता। हम्म। मैंने कहा आपको लग भी क्यों रहा है? कहते हैं सर इतने सारे लोग हैं जो पास कस्टमर्स मेरे रहे हैं, जो मेरे को आके बोल रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उन्होंने होर्डिंग देखा। मैंने कहा यार, आप ये मेरे को बताओ कि अगर ये सारे के सारे पुराने कस्टमर जो हैं, कभी इन्होंने आकर के बोला था होर्डिंग नहीं लगाओगे तो आपसे दोबारा माल नहीं खरीदेंगे? हाँ जी, बिल्कुल राइट। कभी भी नहीं बोला किसी ने। तो मैंने कहा फिर होर्डिंग लगा करके आपने अगर दो चार लोगों की वाहवाही सुन ली, अच्छा चलो एक बार इनकी भी मान लेते हैं कि चार लोगों ने 10 लोगों ने आपको आके बोल दिया, इन 10 लोगों ने जितने वाहवाही जितने लोगों ने करी, उन्होंने आपसे कितने रुपए का माल खरीदा? होर्डिंग का पैसा निकला उससे? नहीं। तो यार तो अब आपको ब्रांडिंग कहानी कैसे समझ में करेंगे आई। लोग? सर क्वेश्चन ये है कि होर्डिंग पे अगर आउटडोर एक्टिविटी पे कोई भी अगर ब्रांडिंग नहीं करें और बनेगा कैसे सेल सर? बहुत बड़ा तो चैलेंज है हमारे अमन, लिए। आपका पहला सेशन है ये मेरे साथ, या पहले आपने कोई मेरा सेशन करा नहीं, है? मैंने सर इससे पहले आपका लास्ट वीक में आरजे सर का सेशन ज्वाइन किया था। अच्छा, आपने तो मैंने लास्ट उसमें बताया था, आपने शायद मिस कर दिया था कि मेरे सेशन के अंदर दो वर्ड बैंड है। कौन कौन से दो वर्ड बैंड है बात करना? So branding एक and quality. एक एक है वर्ड ब्रांडिंग और एक है वर्ड क्वालिटी। ओके। ओके। ये इतनी देर से जो मैं कहानी कर रहा हूँ, ये आपने ब्रांडिंग के नाम पे तो सारी कहानियां आपने करी है, एग्जीबिशंस, होर्डिंग्स, हाँ बैनर, ये हाँ सारा, हाँ ये ब्रांडिंग के नाम पे ही तो करा है। अगर हाँ। आरओआई जस्टिफाई नहीं हो रहा तो व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन? अगर आपने 2 करोड़ रुपए लगाए और 2028 में जाकर के 2030 में जाकर के अगर आपका ब्रेक इवन होगा, हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ ब्रांडिंग आर वी डूइंग? चलो मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया इसका केस जो है, कम से कम उसने नंबर्स कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, ये कह रहा है कि 2021 वाले जो कस्टमर्स आए हैं एग्जीबिशन से, वो 2026 में जाकर के ब्रेक इवन हो जाएंगे। चलो मैंने दिस नंबर है, दीज नंबर्स आर देयर, सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द मैथ। 99.9% लोगों के पास तो नंबर ही नहीं होते। कम से कम मन में होप तो है कि चलो ठीक है अगले साल ब्रेक इवन हो जाएंगे, 2025 खत्म होने वाला है, 2026 के एंड तक 2021 वाले हो जाएंगे, और इसी थॉट प्रोसेस को आगे लेकर के चलते हैं तो 2027 वाले में भी हो जाएंगे, 28 में भी हो जाएंगे। कुछ होप तो दिख रही है। अब यहाँ पर बाकी लोग जो हैं जिनके पास कोई नंबर्स ही नहीं है, उनके पास तो कोई होप भी नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, होप इज नॉट ए स्ट्रैटेजी। क्या आपने कभी किसी ने सुना है होप इज नॉट ए स्ट्रैटेजी? सुना है आपने कभी किसी ने? So what is not a strategy? होप, वो रेड पेन में लिखना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी होती है जहां पर आपकी थोड़ी सी प्रिडिक्टेबिलिटी आती है। जब आप कोई चीज पहली बार ही करते हैं तो आपके पास माइंड में क्लैरिटी होती है कि यार ये चीज वर्क करनी चाहिए। किसी भी स्ट्रैटेजी को जब आप पहली बार ही करते हो, एग्जीबिशन वर्क करनी चाहिए, होर्डिंग्स वर्क करने चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग वर्क करनी चाहिए, इन पर्सन मार्केटिंग वर्क करनी चाहिए, एक्स वाई जेड कुछ भी कर रहे हैं वर्क करना चाहिए, ये होती है होप। मगर आपने उसको एक बार ही कर लिया, तो क्या आपने उसका रिजल्ट मेजर करे कि एक बार ही कर लिया उसका क्या रिजल्ट आया, दो बार ही कर लिया उसका क्या रिजल्ट आया, तीन बार ही कर लिया उसका क्या रिजल्ट आया? अगर आप किसी स्ट्रैटेजी के आउटकम को बैंक तक, ध्यान से समझो, अगर आप किसी स्ट्रैटेजी के आउटकम को बैंक तक मेजर कर नहीं सकते, करनी ही नहीं है वो चीज। मेजर करी जा सकती है, मेरे को मेजर करनी नहीं आ रही, सीख के उसको करना है, तब तक रिपीट नहीं करना। ये बात समझ में आई कि नहीं है? हाँ जी गौतम। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे दो क्वेश्चन था ना। एक तो जैसे मेरा गारमेंट्स का काम है, तो हम लोग जो कि दिखें, मतलब सीजनल बुकिंग रखते हैं, तो उसमें भी काफी खर्चा होता है। बट वी इनवाइट कस्टमर्स एंड कस्टमर्स कम ओवर देयर एंड दे गिव अस गुड बिजनेस। तो ईयर ऑन ईयर तो आपकी ना वो आवाज बिजनेस बहुत दबी इंक्रीज दबी आ रही होता है, है। मेरे को पूरी तरीके से सुनाई नहीं दे रही आप क्या कह रहे हैं। सर जैसे
एक मिनट सर, इंटरनेट का इशू है थोड़ा सा। मेरा गारमेंट का बिजनेस है, हाँ जी, तो वी हैव लाइक वी डू बुकिंग, जैसे होटल प्रेजेंटेशन रखते हैं जहाँ हमारा पूरा रेंज रखते हैं और कस्टमर्स को इनवाइट करते हैं आने के लिए, जिसमें एग्जिस्टिंग भी होते हैं और नए भी होते हैं। ठीक है। तो एवरी वो भी काफी बड़ा खर्चा होता है, बट देन वी गेट गुड बिजनेस आउट ऑफ इट। तो इज दैट अ नहीं राइट देखो स्ट्रेटेजी गौतम, और नॉट? मेरे साथ ना गुड बिजनेस, ग्रेट बिजनेस, अमेजिंग बिजनेस, एक्सेलेंट बिजनेस मेरे को समझ ही नहीं आता। आपने ओके, जितने नंबर रुपए का खर्चा करा, उसके बाद जितने रुपए का बिजनेस मिला, जो नया बिजनेस आया उसका प्रॉफिट जो है जो खर्चे से कम है, ज्यादा है, या सेम है, मेरे को बस यही पता लगाना है। जो भी आप कर रहे हो वो अगर आपको ब्रेक इवन के ऊपर लाके खड़ा कर दे रहा है या आपको प्रॉफिटेबल बना रहा है, आप वो सही कर रहे हो। मेरे साथ बैठो, मैं आपको बताऊंगा उसको 10 टाइम्स 100 टाइम्स स्केल कैसे करना है। जो भी आप कर रहे हो, अगर वो आपको लॉस में लेकर के जा रहा है, तो या तो पहले समझो कि क्या इसको प्रॉफिट में बनाया जा सकता है। बाकी लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, मैं नहीं बना पा रहा, तो क्या गड़बड़ कर रहा हूं मैं, ये चीज आप समझो। अगर आपको मालूम सर ही नहीं इसमें, है कि बाकी लोगों को प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरे को तो नहीं आ रहा है, तो फिर हम जो है ब्लाइंड गेम खेल रहे हैं। नहीं सर, इसमें लॉस तो नहीं होता बिकॉज आई हैव बीन, मतलब नंबर से अगर मैं देखूँ तो ईयर ऑन ईयर इट इज इंक्रीजिंग नहीं, लॉस बाय नहीं होता इज 3। नॉट द क्वेश्चन यार। प्रॉफिटेबल हो रहा है, अगर प्रॉफिट आ रहा है यस, सॉलिड, अच्छा खासा, स्केलेबल, तो मैं आपको क्यों मना करूंगा। कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अगर आपको प्रॉफिटेबली बिजनेस ला करके दे रही है, तो मनोज बजाज कोई भी क्यों मना करेगा उसको। मैं कहूंगा कि बैठो मेरे साथ, मैं आपकी पूरी 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 सिस्टम समझूंगा, मैं बताऊंगा इसको 10 टाइम्स कैसे आपको ग्रो करना है, 100 टाइम्स कैसे ग्रो करना है। तो अगर आपको और ये क्या दिख रहा है ऐड कि कर इस सकते हैं हाँ, इसमें, और क्या कर सकते हैं मतलब ग्रो करने के लिए, वो भी मतलब ये था। आपकी आवाज मेरे को एंड बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, आपकी आवाज ना बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही। सर, ये अभी आ रही है सर? हाँ जी, बेटर है। हेलो। अच्छा, वही और एक क्वेश्चन था सर कि जैसे अभी कस्टमर स्कीम्स पूछते हैं कि भाई हम्म, उनको कोई फॉरेन ट्रिप दे दो, तो हम लोग भी, मैंने तो आज तक किया नहीं है, बट बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं कि भाई तुम 10 लाख का माल ले लो तो हम तुमको दुबई लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे, उधर लेके जाएंगे, बट एंड ऑफ द डे वो कॉस्ट तो प्रोडक्ट के ऊपर ऐड ही होता है। तो बिल्कुल। इज दैट अ तो राइट अगर उसने स्ट्रैटेजी टू पहले डू आपको और प्रॉफिट नॉट? ला करके दिया है, सी इसके अंदर जो है, जैसे आपका होता है ना कि मैं आपको 3% मार्जिन दूंगा, 5% मार्जिन दूंगा, 10% मार्जिन दूंगा। तो अगर आपने 10% मार्जिन का बोला कि आपने पहले 7% पास करा और देखा 3% का जो है मेरे को उसको और देना है, उसको मैं किस किस तरीके से दे सकता हूँ, या तो ये स्ट्रेटेजिक थॉट होता है, या फिर सेकंड स्ट्रेटेजिक थॉट ये होता है कि मैंने 10% इसको प्रॉमिस करा था, 10% तो मैंने दे दिया, अगली बारी ये और ज्यादा बिजनेस लाए तो मैं इसको एक काम करता हूँ, 2 3 5% का और इसको इंसेंटिव दे देता हूँ मैं, जिसके लिए मैं उसको घुमाने ले जाता हूँ या कहीं और ले जाता हूँ। पर्पज इज कि वो मेरे से अगले साल जब बिजनेस करेगा, आज के कंपैरिजन में ज्यादा बिजनेस करेगा, और जो मैं ये पैसा इसके ऊपर स्पेंड कर रहा हूँ उसको फॉरेन ले जाने का या कोई गिफ्ट देने का या कुछ भी, वो मेरा उसके प्रॉफिट से रिकवर हो जाएगा। अगर ये आपका थॉट प्रोसेस नहीं है, आप रैंडमली ये चीजें कर रहे हैं, आप अपना पैसा जला रहे हैं। बात समझ में इसमें आई कि वही नहीं हो आई? रहा है सर, अंडरस्टूड सर। कि मतलब ये मेरा मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को बोल रहा था कि आप भी कोई स्कीम लेके आओ ऐसा करके, तो मैं बोला रुक जाओ, मैं सोच के बताऊंगा, अभी मैंने उसको कुछ कंफर्म नहीं किया। आप एक काम करो, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठो, बोलो कि क्या स्कीम होती है, कितना पैसा लगता है, इस धंधे में प्रॉफिट कितना है। फिर उसको बोलो कि तूने उसके बाद इस स्कीम के बाद तूने कितना बिजनेस दोबारा से जब नेक्स्ट टाइम करा, कितना एडिशनल बिजनेस करा, एक बार नंबर खोल के बैठ जाओ उसके साथ में। ओके, नहीं मैंने अभी तक किया नहीं है सर, वो मेरे को कस्टमर ने, अरे नहीं नहीं, मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूटर नहीं ने करा, बोला करने जिसका को। उसने देखा करते हुए, जिसके साथ उसने ऑलरेडी कर चुका है ये, उसके साथ बैठ जाओ नंबर कि दिखा मेरे को नंबर कैसे वर्क कर रहे हैं। अगर उसके ईयर ओके। बाय ईयर नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको ये तो मालूम है ना कि अगर किसी को थाईलैंड लेकर के जाना है, आपको बैंकॉक लेकर के जाना है, तो आपको मालूम है ना कि कितना खर्चा आएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, गोवा मालूम लेकर है। के जाना है तो आपको मालूम है ना कितना खर्चा आएगा। तो मालूम है। अगर उसको जो है मालूम है कि आपका ये जो बिजनेस है उसका बढ़ता हुआ दिख रहा है, कि पिछले साल उसने 20 लाख का बिजनेस करा था, उसको वो ट्रिप पे लेकर के गया, अगले साल उसने 50 लाख का बिजनेस करा, फिर उसके बाद कहीं और लेकर गया, उसने 1.5 करोड़ का बिजनेस करा। अगर आपके पैटर्न दिख रहा है वहां पर, तो उस पैटर्न में से कुछ पार्ट आपने उसको फ्यूचर के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए मार्केटिंग के ऊपर लगा दिया। हम इसको मार्केटिंग स्पेंड बोलेंगे, स्ट्रेटेजी स्पेंड बोलेंगे, कि हमने उसको फ्यूचर में खर्चा कर दिया। इट इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू कि अगर आप होर्डिंग लगाते, तो होर्डिंग लगाने के बाद ही तो उसका रिजल्ट आएगा। अगर आप टीवी या न्यूज़पेपर में ऐड देते, तो आप टीवी वाले को ये थोड़ी बोलते कि बिजनेस आएगा तो तेरे को पैसे दे दूंगा, न्यूज़पेपर वाले को ये थोड़ी बोलते अगर कोई बिजनेस आ गया तो तेरे को पैसे दे दूंगा।
पैसे तो हमेशा आपको एडवांस में ही लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के आपको वहां से कुछ रिजल्ट्स आते हैं। तो कंसीडर दैट कि आप किसी को घुमाने ले जा रहे हो, कहीं पे किसी को गिफ्ट दे रहे हो, कभी किसी को आप कुछ ईगो मसाज कर रहे हो, कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वो जो पैसा आपका लग रहा है वो रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपके नंबर्स के हिसाब से वो रिकवरी दिख रही है आपको, तो आप इसको कंटिन्यू करो, इनफैक्ट स्केल कर दो। अगर नंबर्स के हिसाब से दिख रहा है कि इट इज ओनली अ वन वे ट्रैफिक, कि बैंक से आउट जा रहा है, बैंक के अंदर वापस कुछ नहीं आ रहा, काटा मार दो उसके ऊपर। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को आकर के बताते हैं, सर हमारे साथ ना डायरीज भेजते हैं, कैलेंडर भेजते हैं। है कोई आप में से? डायरीज प्रिंट करवाते हैं, लाखों रुपए का खर्चा आता है डायरीज को प्रिंट कराने का, और लोग हमारे से फोन करके बोलते हैं जी इस साल आपकी डायरीज नहीं आई। तो 3-3, 5-5, 10-10 डायरीज मंगाते हैं कि आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अमन, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करा है आपने कभी? हम करते हैं सर। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आप लाखों रुपए लगा रहे हो डायरीज के ऊपर, और आपका नेट प्रॉफिट कितना है उससे कैलकुलेट कर लो, या आपके पास कितना बिजनेस आना चाहिए ताकि आपकी डायरीज की कॉस्ट जो है रिकवर हो जाए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, डायरी कैलेंडर जो है फ्री में तो छप नहीं रहे। पहले छपवाने का खर्चा, फिर उसके बाद सिरदर्दी उसको भिजवाने की, फिर उसके बाद सिरदर्दी कि मेरा ठीक नहीं आया, मेरे को 2 और दे दो, मेरे को 3 और दे दो। ये जो सारा आप ये प्रोसेस कर रहे हो, इज दिस रिजल्टिंग इनटू सम और द अदर काइंड ऑफ प्रॉफिट दैट इज दैट इज ट्रैक टू द बैंक? माइंड में आपने सोच लिया कि हो रहा होगा, मेरे लिए प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई मैटर नहीं करता। हाँ गुडविल जी। जेस्चर के लिए करते हैं। अगर आप ये एग्जीक्यूटिव डायरीज देना बंद कर देते हो, तो क्या वो मना कर देंगे कि भाई साहब आज के बाद आपसे धंधा ही नहीं करना? डायरी देते थे, ले दे के साल में एक बार वो भी बंद कर दिया, आपके बाद में से और बिजनेस लेने मत आना। क्या कभी किसी ने बोला है आपको ऐसा? या फिर नहीं, या फिर ऐसा बोलो, गुडविल अरे वाह गर्ग साहब डायरी आ गई, ये लो 10 लाख का चेक। नहीं फिर सर। गुडविल वुडविल कोई नहीं है, आप अपनी सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई करो, अपनी खुद की ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो कि मेरे पास कोई बेटर स्ट्रेटेजिक अप्रोच नहीं है, चलो मैं ये तो कर दूं, ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। और मान लो कि इतना पैसा अफोर्ड करके मैं जल भी गया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट इज कि क्या वो 5,000 पे, 10,000 पे, 50,000 पे, लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया आप घर लेकर के जा सकते थे, दैट इज वन। पर्पज इज नॉट टू सेव मनी, बट एक ऑप्शन है वो। मेरा सेकंड जो पर्पस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म दैट यू कैन डिप्लॉय टू जनरेट बेटर रिजल्ट्स देन द करंट मैकेनिज्म? मेरा सिर्फ इतना सा क्वेश्चन। द आइडिया इज नॉट टू सेव मनी एंड टेक इट होम, ऑल्दो दिस इज एन ऑप्शन एंड ए वेरी गुड ऑप्शन एट इट। रादर देन जलाने से बेटर है घर ले जाओ, कम से कम पैसा भोग तो लो। आप पैसा उजाड़ क्यों रहे हो यार? बट अगर आपको उजाड़ना ही है तो क्या इससे कोई बेटर ऑप्शन है जहां पर चांसेस ऑफ रिकवरिंग दिस मनी टू द बैंक इज बेटर, हायर? टेस्ट करके देख लो। प्रॉब्लम क्या होता है कि लोगों को मालूम ही नहीं होता कि इसके अलावा उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। जो डायरी कैलेंडर भेज रहे हैं, अगर उनके पास बेटर थॉट प्रोसेस होता तो क्या उससे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी वो कर सकते थे जनरेट? जो एग्जीबिशंस लगा रहे हैं, अगर उनको मालूम होता कि इससे बेटर स्ट्रेटजीज है, बेटर टेक्निक्स है, तो क्या वो इससे बेटर कर सकते थे? उससे सेम पैसे में या कम पैसे में क्या उससे बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं? अगर उनको मालूम होता कि ऐसा कोई सिस्टम है, करना रहे होते वो। जो लोग होर्डिंग्स लगा रहे हैं, होर्डिंग्स जिन लोगों ने लगाया है, अगर उनको मालूम होता कि इसी पैसे में या इससे कम पैसे में मैं एक्चुअली बिजनेस ज्यादा बेटर जनरेट कर सकता हूँ, ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, क्या वो करना रहे होते? मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आया? आप कहना चाहते हैं सर कि जो यस सर। रटे रटाए चीजों से निकल के कुछ क्रिएटिव चीजों पे पैसे लगाने चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि रटे रटाए बिजनेस से अगर आपको पैसा बन रहा है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे दिख रहा है पैसा नहीं बन रहा फिर भी कुछ नहीं कर रहे, दैट इज वेयर माई आई हैव ए प्रॉब्लम। तो डायरी बांटना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर उससे प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो बिल्कुल गलत बात है। बट जो कह रहे हैं मैंने डेयरी बांटी है, मेरे को प्रॉफिट नहीं आया, तो फिर गलत ही गलत हो रहा है सब कुछ। इसमें जस्टिफिकेशन तो कहीं मेरे को दिख ही नहीं रही। जो लोग होर्डिंग्स लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरे को 4, 6, 10 लोगों ने बोला। अब मेरे को एक बात बताओ, 4, 6, 10 लोगों के ऊपर आप पूरी बिजनेस स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हो, और वो भी वो लोग जो पहले से आपको जानते हैं, और वो भी वो कह रहे हैं कि उन्होंने दोबारा बिजनेस नहीं करा, सिर्फ आके थैंक यू करके या कॉन्ग्रेचुलेट करके चले गए। और एग्जीबिशन की स्टोरी तो मैंने डिस्कस करी ही है। दिस इज वेयर द प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी पार्ट कम इन, कि अब आपको इसको प्लान कैसे करना है, अब आपको स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है। हाँ जी नितेश, यू कैन कम इन। सर, एग्जिस्टिंग क्लाइंट से रिलेशन भी मेंटेन करना है, तो वो भी एक मेथोडोलॉजी है कि हम लोग उसको एंड ऑफ द ईयर डायरी या ऐसे कुछ सेलिब्रेशन गिफ्ट उनको दे।
आप क्या क्या करते हो एंड ऑफ ईयर के अंदर? डायरी और कैलेंडर भेजते हो, और क्या भेजते हो? नहीं मतलब एंड ऑफ द ईयर हम लोग को क्लाइंट के साथ रिलेशन मेंटेन करना है। अरे तो भाई, मेरे को एक बात का जवाब दो। ये रिलेशनशिप आपको सिर्फ 31 दिसंबर को ही क्यों बनानी है? ओके, मतलब 1 जनवरी को ही आपको क्यों याद आता है रिलेशनशिप बनाना? राइट सर। पूरे 365 दिन क्यों नहीं बना सकते आप? लॉजिक पकड़ रहे हो आप मेरी बात का? गॉट इट सर, गॉट इट सर। भाई, अगर आप 365 दिन कोई ऐसी एक्टिविटी करो जो कि आप बैंक तक ट्रैक कर सको, दैट इज वन। एंड सेकेंडली, कि साल में एक ही दिन क्यों रिलेशनशिप बनाना है? अगर आप साल में कस्टमर से एक ही दिन बात करते हो, तो आपके पास, ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनो और लिख लेना इसको। अगर आप साल में एक ही बारी काम करते हो या बात करते हो कस्टमर से, तो आपके पास एक ही बारी साल में रीसेलिंग का, अपसेलिंग का, क्रॉस सेलिंग का मौका आएगा। बात समझ ओके, में आई कि नहीं आई? यस सर। अगर आप साल में 365 दिन उनसे बात करते हो, या फिर 52 दिन उनसे बात करते हो, 52 दिन क्यों बोला मैंने? हफ्ते में एक बारी। 365 दिन क्यों बोला मैंने? रोज बात कर रहे हो। चलो, हफ्ते में 2 बारी बात करते हो, 104 बारी। तब अगर आप 104 बारी अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो, तो आपके पास 104 मौके आएंगे रीसेलिंग का, अपसेलिंग का, क्रॉस सेलिंग गॉट इट सर। का। लॉजिक क्लियर हुआ आपको? यस सर। सेम लॉजिक जो है, क्या एग्जीबिशन के ऊपर अप्लाई करा जा सकता है? एग्जीबिशन कितने दिन की होती है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? राइट सर। 4 दिन की एग्जीबिशन के लिए या 2 दिन की एग्जीबिशन के लिए आप 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 50,000 रुपए स्पेंड करके आ रहे हो। बाकी 363 दिन का क्या? अब लोग मेरे को लॉजिक देते हैं, सर आई थिंक यू डोंट अंडरस्टैंड माय बिजनेस, यू नो व्हाट, कि वहां पर एक जगह के ऊपर ना सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं। बाकी 365 दिन कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। अब उनसे मैं जाकर के कैसे बात करूं? यहाँ पर तो सारे इकट्ठे हुए हुए हैं। तो मेरे को इस चीज का बेनिफिट हो जाता है। मैंने कहा, यार जो तू कहानी सुना रहा है, तू सोच क्या सुना रहा है कहानी? हमारी भी अगर यही मैं सोच इसको, है। हाँ, इसके अंदर अगर तुम डिग करते हो डीप, तो आप मेरे को बताओ कि पूरी एग्जीबिशन के अंदर कितने वॉक-इन्स होते हैं? जहां पर आपने एग्जीबिशन का स्टॉल लिया हुआ है, पूरी एग्जीबिशन में वॉक-इन्स कितने होते हैं? अरे बोलो कोई जना। 100। क्या बात कर रहे हो? पूरी एग्जीबिशन में, पूरी एग्जीबिशन में It's 100 लोग more थोड़ी than ना आते होंगे। almost a million. लाखों लोग आते होंगे, नहीं, लाखों लोग आने में आते होंगे। लाखों लोग आते हैं, हमारे स्टॉल पे तो लिमिटेड लोग आएंगे। हाँ, अब यहाँ पर आप देखो कि लाखों लोग अगर एग्जीबिशन में आ रहे हैं, तो उन 2 या 3 दिनों के अंदर, या दसियों हजारों लोग अगर उस एग्जीबिशन में आ रहे हैं, उन 2 या 3 दिनों के अंदर आपके स्टॉल पे कितने लोग आते हैं? तो मेरे को लोगों ने पता क्या नंबर दिए हैं? 5, 12, 35, हद से हद हो गया तो 150। एक जन ने बोलता सर 450 से 500 लोग 3 दिन के अंदर हमारे से मिल करके जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इनमें से कितने लोग पुराने कस्टमर्स होते हैं जिनको आप पहले से जानते होते हो, वो होते हैं? 80%। हाँ जी। बिल्कुल। तो अब ध्यान से देखो जरा, वो भी हो क्या हमारे रहा है आपका। इनविटेशन पे आते हैं सर, उनको हम लोग अरे, प्री इनवाइट करते हैं। अरे जिन लोगों को आप पहले से जानते हो, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपके पास है ना? उनको इनवाइट करते हैं हम लोग। हाँ, उनका नंबर है ना, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। उनको दोबारा मिलने के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है, अगर आपके पास उनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है, तो बाकी 363 दिन क्या कर रहे हो उस मोबाइल नंबर का, ईमेल एड्रेस का? और जो 20% लोग आपने नए लिए, कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट, उनका बिजनेस कार्ड लेने का आपका पता है कितना आया पर बिजनेस कार्ड का खर्चा? अगर आपने मेरे को बोला 100 लोग आए, 100 में से 80 मेरे को जानते थे, 20 लोग नए आए, 20 लाख रुपए आपने स्पेंड कर दिए उसको 20 लोगों को मिलने के लिए, तो आपके पास एक विजिटिंग कार्ड उठाने का खर्चा आया 1 लाख रुपया। हेलो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सही है सर। और अगर आपको एक बिजनेस कार्ड मिल गया, धंधा अभी भी नहीं आया, मान लो इन 20 लोगों में से 3 लोगों ने बिजनेस कर लिया, तो आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हो गया 20 लाख डिवाइडेड बाय 3, यानी कि लगभग 6.5-7 लाख रुपया कस्टमर जनरेट करने का। चलो, ये प्रॉफिटेबल है ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं।
मगर मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप इतने सालों से कर रहे हो और प्रॉफिट नहीं आ रहा, फिर क्या स्ट्रैटेजी है आपकी, क्या सेल्स की प्लानिंग है, क्या सेल्स की स्ट्रैटेजी है? अच्छा चलो मान लो कि ये प्रॉफिटेबल है, चलो मैं आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ कि बाबूलाल जी मैंने मान लिया, गर्ग जी मैंने मान लिया कि आपके लिए प्रॉफिट आ रहा है इसके अंदर। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या अब आपने नंबर कैलकुलेट कर लिया, 6.5 लाख रुपए पर कस्टमर, मेरे को एक कस्टमर को अपने यहाँ तक बिजनेस कराने के लिए 6.5 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा एग्जीबिशन की स्ट्रैटेजी से। क्या इससे कोई डिफरेंट बेटर स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्या कोई बेटर स्ट्रैटेजी, डिफरेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है जो मेरे को 6.5 लाख रुपए से कम में कस्टमर ला करके दे दे? बिल्कुल हो सकती है सर। क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? अगर मालूम होती तो कर रहे होते वो। करेक्ट। प्रॉब्लम क्या है कि मालूम नहीं है। अब इसमें कहां पर क्या चीज करनी चाहिए? अब आप यहाँ पर देखो कि हमारे को 99% लोग जो होते हैं उनको डिजिटल का आइडिया ही नहीं है। डिजिटल के अंदर मैं आपको जस्ट एक बताता हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। गूगल है, सब लोगों ने गूगल सुना होगा। गूगल के ऊपर मालूम है कितने टाइप के अपॉर्चुनिटीज हैं? गूगल के ऊपर 4 तरीके के मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज है, 4 नहीं 5 तरीके की मार्केटिंग, नहीं 4 ही तरीके की मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज है। गूगल के बाद आता है फेसबुक। फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है। इंस्टाग्राम के ऊपर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है। यूट्यूब के ऊपर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है। ईमेल के ऊपर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है। व्हाट्सएप के ऊपर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है। 6 तो मैंने आपको ऐसे बैठे बैठे गिना दी। इसके बाद लिंक्डइन की बात कर रहा हूं मैं, लिंक्डइन के ऊपर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है। कमाल की अपॉर्चुनिटीज है, पीपल डू नॉट हैव अ क्लू। और मजेदारी वाली बात है, उनको इन सारी चीजों का तो मालूम ही नहीं है। उनको ये भी नहीं मालूम कि किसी भी कन्वेंशनल मीडियम, जो हम ऑफलाइन की बात करते हैं, ऑफलाइन के अंदर अगर आपको छोटे से छोटा मरे से मरा न्यूज़पेपर ऐड भी देना होता है तो वो हजारों रुपए के अंदर जाता है। और न्यूज़पेपर ऐड की लाइफ कोई जो ना बता सकता है कितनी होती है? जिन्होंने मेरा सेशन अटेंड करा है वो ना बोले, ऐसे लोग जिन्होंने मेरा सेशन अटेंड नहीं करा हुआ, मेरा जवाब जिनको नहीं मालूम है वो लोग बोले। आई थिंक 5 to 10 minutes और हाफ एन आवर। न्यूज़पेपर की लाइफ जो है, न्यूज़पेपर ऐड की लाइफ कितनी होती है? तो पहला जवाब आया 5 to 10 मिनट। और कोई जवाब? जब आप पढ़े होंगे। क्या और भी कोई जवाब हो सकता है इसका? So not किसी even और के 1 हिसाब से second. न्यूज़पेपर की लाइफ होती है जितनी देर लगता है उस पेज को फ्लिप करने में। Exactly 1 second. ये बात समझ में आई अमन? सर न्यूज़पेपर फ्लायर्स की भी सिमिलर लाइफलाइन होती है, लाइक जो फ्लायर्स न्यूज़पेपर फ्लायर्स की तो पहले न्यूज़पेपर को ऐसे झाड़ते हैं, फिर घर में लेकर के जाते नहीं, newspaper flyers are used for भेलपुरी. हैं। राइट हाँ, राइट मगर पॉइंट यहाँ पर क्या है, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेटर से आपने कहा कि मेरे को न्यूज़पेपर फ्लायर समझ में आते हैं। क्यों समझ में आते हैं? क्योंकि 10 15 20 हजार का खर्चा होता है, इतना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। बिल्कुल ठीक ठीक है ना? है हाँ। मेरे को क्यों न्यूज़पेपर फ्लायर्स का तो आइडिया मैं आया? ये तो अब नहीं क्योंकि कर मेरे रही, को बट देखा कि यार आजकल बहुत सारे डेंटिस्ट की ऐड आ रही थी, सो आई वाज थिंकिंग कि शायद कोई नया स्ट्रैटेजी शुरू हुआ है तो ये शुरू कर। ऐसा होता है कि कहीं किसी को कुछ देख लिया, दूसरे ने भी करना शुरू कर दिया, 5 ने भी करना शुरू कर दिया, 20 ने भी करना शुरू कर दिया। पैसा पहला वाला भी नहीं बना रहा, पहला पैसा 20वां वाला भी नहीं बना रहा, पैसा कोई नहीं बना रहा, मगर एक दूसरे को देख के सारे कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए आपके माइंड में आया कि चलो मैं न्यूज पेपर के अंदर फ्लायर्स डलवा देती हूँ, क्यों आपको लगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है? क्योंकि दिस इज समथिंग विच आई कैन अफोर्ड, एंड सेकेंडली इफ इट डज नॉट वर्क आई स्टिल नॉट लूज माई नाइट स्लीप, गुड नाइट स्लीप। तो आपको लगा ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है। हाँ जी वो है या नहीं है वो पता लगेगा जब जिस दिन आप डालोगे। उस दिन के अगर आपको एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर कोई कॉल्स आ गए, कोई मीटिंग्स आ गई, कोई आपकी अपॉइंटमेंट्स बुक हो गई, उससे कुछ रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट हो गया, तो इतना है। अब लो कॉस्ट है, लो कॉस्ट है तो थोड़ा सा उसकी प्रोबेबिलिटी ब्रेक इवन होने की जरा ज्यादा बेटर हो जाती है। जितनी कॉस्ट ज्यादा होती है उसकी ब्रेक इवन की प्रोबेबिलिटी उतनी कम हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि सोचना हाँ कैसे जी है। हाँ जी अब अगर आपको लीफलेट्स सारे ड्रॉप करने हैं या अपने भेजने हैं, तो एक लीफलेट जो होगा उसका होता है कि आई डोंट नो क्या चल रहा है, कोई करा किसी ने रिसेंटली, कोई बता सकता है मेरे को लीफलेट का आजकल क्या खर्चा चल रहा है? सर 15 पहले तो 20 ना हजार 200 रुपये तो नहीं सैकड़ा या होगा। 200 रुपये हजार या 15 250 रुपये हजार या ऐसे कुछ प्रिंटिंग की कॉस्ट होती थी। और उसके बाद उसको डलवाने का होता था कि 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये सैकड़ा ऐसे कुछ करके होता था वो। 5 रुपए आई थिंक होता है पर न्यूज़पेपर के अंदर इंसर्ट करने का और प्रिंट वगैरह कराने का कितना होता है?
प्रिंट कराने का हाँ जी विपुल, you can सर come in. क्वालिटी पे रहता है कि आप सर कलर A4 A3 साइज का अप्रोक्सीमेटली ₹1 के आसपास 75 पैसे ऐसी कॉस्टिंग आती है। 10,000 15,000 20,000। ठीक है, और ये तो हो गया प्रिंटिंग का खर्चा, और डलवाने का खर्चा जो होता है वो तो बहुत ही कम होता है, ₹5 ₹10 सैकड़ा इस तरीके होता है। बहुत टाइम पहले मैंने कभी सर वो इसको कॉस्ट तो दे देते हैं लोग, वो आधे डलते भी नहीं है। नहीं, उसके लिए जो है ना That is देना the- नहीं होता, उसके लिए वहां पे साथ में जाके खड़े होकर के खड़े करवाना होता होकर डलवाना हो। हाँ सर, है। तो जाके ये चीज कराना मैंने बहुत होता है। टाइम पहले करी थी। हाँ, करेक्ट। सवेरे सवेरे 5 बजे 4:30 बजे आपको बोलते हैं यहाँ पर आ जाना, वहां पर सारा आता है, वो ट्रक के अंदर वो फेंकते हैं आपको उठा उठा के न्यूज़पेपर, वो उसकी रद्दी, वो रद्दी कह रहा हूँ उसका, वो काटते हैं उसका, वो जो भी होता है एक एक करके उसको डालते हैं, और क्या स्पीड होती है, ठक 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 ऐसे करके डालते हैं। और जो न्यूज़पेपर जिसने बेचने जाना होता है उसको इतना फास्ट नहीं डालना होता, वहाँ पे जो डालने वाले लोग होते हैं सेपरेट होते हैं, वो एक को डालता है खट खट खट, फिर दूसरे का डालता है खट खट, पूरी क्या स्पीड होती है उनकी। खैर एनीवेज, वापस आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि पॉइंट इज कि लेटर से मैंने 10,000 रुपये खर्च करे, मैंने अब उसको मेजर करा कि 10,000 रुपये का प्रॉफिट आया कि नहीं आया। अगर 10,000 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा तो जाकर के मेरा सिर्फ खर्चा वसूल होगा, सिर्फ मेरा बेयर मिनिमम ब्रेक इवन होगा। चलो मैं ये कहता हूँ कि डेंटिस्ट्री के केस में, क्योंकि प्रियंका ने पॉइंट पिकअप करा है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर वो एक बार ही आएगा तो 2-3 बार ही आएगा, उसके हो सकता है फॉलोअप होंगे, कुछ और किसी चीज की हाँ फीस जी, देगा। हाँ तो जी। अब यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि अगर एक बार ही आ गया तो मिनिमम मेरा नंबर, मेरा डेटा ये सजेस्ट करते हैं कि ये 2 या 3 बार ही आएगा, 2 या 3 बारी में इतना पैसा या इतनी सर्विसेज लेकर के जाएगा, जिसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आता है, इसको बोलते हैं लाइफ टाइम बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी, ओके, मतलब वो लाइफ लाइफ टाइम टाइम बिजनेस बेस्ड अटैच प्रॉफिटेबिलिटी। रहेगा। ठीक हाँ, है। लाइफ टाइम बिजनेस बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आप प्रॉफिटेबल नहीं हुए, अगर आप लाइफ टाइम में प्रॉफिटेबल हो जाते हो, इवन देन इट इज नॉट ए बैड स्ट्रेटेजी। गॉट इट सर, क्योंकि पहले बहुत किया सर, फॉर फ्यू इयर्स कुछ नहीं किया, बिकॉज डिडंट फाइंड इट रियली प्लीजिंग टू द आईज। बट अब लग रहा है कि अब तो लोग बहुत, मतलब बसंत विहार में एटलीस्ट प्लीजिंग टू द आई, 10 साल पहले कैनवा नहीं होता था, अब कैनवा है, प्लीजिंग टू आई बना लो, बट पॉइंट ये इज होता है ना कि 25 साल के बाद ऐसा लगता है कि ये सब क्या नाटक कर रहे हैं, मतलब आपको जो है ये देखो कि इससे प्रॉफिट आ सकता है कि नहीं आ सकता। हाँ बस वो अब ये अगर बहुत प्रॉफिट आ सकता है तो आई डोंट गिव ए डैम अबाउट कि दूसरों को क्या लगता है। अगर बिल्कुल ठीक प्रॉफिट है। नहीं आ सकता, स्टिल आई डू नॉट गिव ए डैम अबाउट कि दूसरों को क्या लगता गॉट इट सर, नहीं अब आपकी कॉन्सेप्ट समझ आ गया सर। हाँ जी। है। सर हम अभी जैसे दूसरों को नवरात्र लगवाने के था, लिए थोड़ी बिजनेस हमने स्टार्ट करा था कि दूसरों को अभी कैसा नवरात्र लगेगा। था बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। सर, अभी हाँ जी नवरात्र अमन। में डांडिया होते हैं जगह जगह, तो हमारे डीलर्स बोले हमको बैनर लगाना है, 25,000 रुपया लगाना है। हम बोले डोनेशन लेना 25,000 वैसे ले लो, बैनर से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। अगर आप ऐड की तरह चाहते हो तो वी डोंट स्पेंड इट, बट इफ यू वांट अ सबसे डोनेशन। इम्पोर्टेंट चीज यह है कि जो डांडिया खेलने आएंगे उनका हाँ, पर्पस क्या होता है वहां पर आने का। वहां पर जरूरी देखेंगे, ओहो गर्ग साहब का बैनर वहां लगा हुआ है, बाबूलाल जी का वहां लगा हुआ है, डॉक्टर प्रियंका का वहां लगा हुआ है, वाह वाह वाह, ऐसे थोड़ी ना होता तो वी टेक दैट एज अ चैरिटी डोनेशन और दे देते हैं सर, अगर वैसा करते है। अगर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। अगर आप हैं। अवॉइड नहीं कर सकते तो उसको आप बिजनेस खर्चे में डाल करके दिखा दो कि भैया ये खर्चा होना ही होगा। अब आपके पास जो है तो ये बिजनेस के अंदर सेल्स स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है, ये खर्चे का पार्ट है, ओवरहेड्स का पार्ट है। इट इज समथिंग लाइक कि आपने एक बंदे ऑफिस के अंदर चाय पिलाने के लिए आपने एक की जगह पे 2 बंदे रख रखे हैं जो कि आपके सेल्स बढ़ाने में हेल्प नहीं कर रहे, आपका ओवरहेड कॉस्ट वो ऐड कर रहे हैं उसमें। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सर। कई बार ऐसा होता है, मगर अगर आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते तो ठीक है, ये ओवरहेड्स के अंदर ऐड होगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर सेल्स स्ट्रेटेजी इन एनी वे शेप और फॉर्म। तो फिर सेल्स स्ट्रेटेजी क्या है, सेल्स प्लानिंग क्या है? आप देख रहे हो यहाँ पर जितने लोग बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है वो इसी कोई सेल्स स्ट्रेटेजी या सेल्स प्लान बना करके बैठे कि एग्जीबिशन करूंगा, होर्डिंग्स लगाऊंगा, बैनर्स लगाऊंगा, न्यूज़पेपर में ऐड करूंगा, लीफलेट्स डालूंगी, ये यही सेल्स स्ट्रेटेजी लेकर के तो नहीं बैठे हम लोग। अगर यही सेल्स स्ट्रेटेजी हम लोग यूज कर चुके हैं और लेकर के बैठे हैं, वी आर डूइंग इट ऑल रॉन्ग। क्या इससे बेटर मैकेनिज्म्स हैं? हाँ, बहुत ज्यादा बेटर मैकेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे लीफलेट्स की बात करते हैं, लीफलेट से बेटर है कि क्या हम व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजिंग कर सकें, ईमेल के ऊपर मैसेजिंग कर सकें। होर्डिंग्स या एग्जीबिशंस की बात करते हैं, तो क्या हम होर्डिंग्स या एग्जीबिशंस को हम टारगेट, इसको होर्डिंग एग्जीबिशंस लगाने की बजाय क्या हम फेसबुक के ऊपर उनको टारगेट कर सकते हैं, क्या हम उनको गूगल के ऊपर टारगेट कर सकते हैं, क्या हम उनको लिंक्डइन के ऊपर ढूंढ के उनसे बातचीत कर सकते हैं,
क्या हमारे पास उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ जाए तो क्या मोबाइल के ऊपर उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल के ऊपर उनको ईमेल कर सकते हैं, इतने सारे मैकेनिज्म। सर पॉइंट एक इज और मैकेनिज्म आई डू नॉट हैव ए क्लू। दिवाली गिफ्ट्स जो देने होते हैं, डू यू थिंक दैट्स आल्सो कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी उसमें यूज होती दिवाली गिफ्ट जो है, मेजरली जितने लोगों से मैंने बात करी है वो होता है कि अकाउंट्स टीम को दिया जाता है ताकि हमारी पेमेंट आसानी से प्रोसेस हो जाए, है? ये जल्दी प्रोसेस हो जाए। इसके अलावा और कोई पर्पस नहीं होता दिवाली गिफ्ट। एनीबडी हु थिंक्स स्लाइटली डिफरेंटली और कंप्लीटली डिफरेंटली, प्लीज शेयर योर थॉट Sir, प्रोसेस। we give it to the gumastas or the boys of the godown so that they help in pushing the product. मालिक बोलता माल कौन सा है तो बोलता है एवरेस्ट का ले जाओ, ऐसा। They are the point of contact जब नए कोई लोग आते हैं। Yes, तो yes. अगर आपको लग रहा है कि मेरे एक्स काम करने की वजह से मेरी सेल बढ़ रही है और प्रॉफिट हो रहा है मेरे को, क्योंकि जो एक्स काम करने का या एक्स स्ट्रेटेजी का जो आपका पैसा लग रहा है उससे ज्यादा का प्रॉफिट बन रहा है या उतना भी प्रॉफिट बन रहा है, मैं कह रहा हूँ ब्रेक इवन के ऊपर भी माफ कर सकता हूँ मैं, तो आप कहो बिल्कुल करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ब्रेक इवन नहीं हो रहा, प्रॉफिट तो छोड़ दो, ब्रेक इवन होता हुआ भी नहीं दिख रहा, फिर क्या सेंस है इस चीज के ऊपर? आप फिर तो किस गलत। वजह से जस्टिफाई कर रहे हो इस एक्शन को? Correct. अभी ना आई थिंक समबडी रोट ए वेरी लॉन्ग मैसेज, वो आया और एकदम से निकल गया। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप मेरे से बात कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज इतना लंबा मैसेज आपने डाला मेरे से पढ़ ही नहीं पाया, निकल जाएगा। मृदुल था शायद, वो कौन था? हाँ सर, मैंने डाला था। हाँ जी मृदुल। मैं ये पूछ रहा था कि आप मेजर जैसे डायरेक्टली हो नहीं पाता ना कि अगर हमने न्यू ईयर्स में या दिवाली में तो हमने मार्केटिंग का गिफ्ट पहला डिस्ट्रीब्यूट किया। प्रिंसिपल है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का, मार्केटिंग यानी स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का पहला प्रिंसिपल है, डू नॉट डू एनीथिंग दैट यू कैन नॉट मेजर टू द बैंक। सॉरी सर, नहीं वो तो प्लीज मैं समझ गया, रिपीट। बट हाउ टू मेजर, मतलब वो चीज एक आपसे ना। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को आता ही नहीं है मेजर करना, एक मिनट हाउ टू तो छोड़ ही दो, मैं अभी इसका बता भी देता हूँ कैसे मेजर करना है। कि अगर आप कहते हो मेरे को मेजर करना नहीं समझ में आ रहा तो करना ही नहीं है ऐसा कुछ भी जिसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैं जो चीज लिखा था मैसेज में, ये लिखा था कि हम लोग जैसे हर साल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दिवाली गिफ्ट या न्यू ईयर गिफ्ट, दोनों गिफ्ट, तो अब वो छोटा एक्सपेंस है। अब उसमें क्या है कि जब वो डिस्ट्रीब्यूट करने जाता है, कि फिजिकली जाता है सेल्समैन डिस्ट्रीब्यूट करने, तो उस समय क्या होता है कि वो खुश रहता है और उस समय वो ऑर्डर देने का चांसेस बढ़ जाता है। बट अब वो ऑर्डर दिया कि नहीं दिया वो नहीं उतना नहीं, मेजर। हाँ तो इसको आप करो ना कि दिवाली वाले हफ्ते में कितने लोगों ने ऑर्डर प्लेस करा, ये तो आप ट्रैक कर सकते हो। हाँ, पर वो केवल दिवाली का इफेक्ट नहीं है ना, वो तो फुल ईयर कुछ कुछ रहता है कि आपने दिया था, जैसे एक होता है ना कि आपने तो ये भी नहीं दिया, दूसरे ने किया, एक वो मैंने आपको बताया मलाल जो कि रहता है। हाँ मोस्टली लोग जो है दिवाली को एज ए गिफ्टिंग सीजन यूज करते हैं, रिमाइंड कराने के लिए कि वी स्टिल एग्जिस्ट। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है हाँ कि आपको सिर्फ एक दिन ही क्यों करना है ये रिमाइंडिंग का काम, बाकी 364 दिनों ने क्या पाप करा है वहां पर क्यों नहीं कर रहे ये चीज? ये बाकी 52 हफ्तों में क्या ऐसी गलती है कि तुम बाकी 52 हफ्ते में नहीं कर रहे, एक ही हफ्ते में तुम्हारे को याद आता है रिमाइंड करना? नहीं, जैसे हर फेस्टिवल मंथ कुछ इंक्रीमेंट कुछ होता करते है। हैं, छोटा छोटा चीज करते हैं रिमाइंडर टाइप से। हाँ, तो जैसे छोटा पीओपी छोटा मार्केटिंग चीज होता है, जो कुछ भी छोटा करते छोटा। हो, हाँ साल के एंड में कितना पैसा लगा और उसको उसको करने की वजह से कितना नया बिजनेस जनरेट हुआ, कितना नया प्रॉफिट आया, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है। आप कहते हो मनोज मैं ये खर्चा कर रहा हूँ मेरे को इसका प्रॉफिट आ रहा है, मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ बैठो 10 टाइम्स कैसे करो करने, मेरे से सीख लो। मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ किसी चीज को करने का अगर वो प्रॉफिटेबल। प्रॉब्लम क्या है कि 99.9% लोगों को या तो मेजर नहीं कर रहे या प्रॉफिटेबल नहीं, मेरे को वहां पर प्रॉब्लम। नहीं, मैं वो समझ गया कि मेजर नहीं कर रहे या प्रॉफिटेबल नहीं है, बट अगर कुछ जैसे क्या है कि जो रनिंग बिजनेस है उसी में वो चल रहा है, अब वो करंट जो कस्टमर्स है उन्हीं को वो गिफ्टिंग जा रहा है, कोई न्यू कस्टमर को तो वो गिफ्टिंग जा नहीं रहा है। अगर न्यू कस्टमर को गिफ्टिंग अगर जाए आप वहां नए से। कस्टमर हाँ को देते ना और उसके हम्म, बदले में उनका बिजनेस कार्ड एक्सचेंज कर लेते तो मैं हाँ कहता कि आपका लीड जनरेशन एक्टिविटी हो गया ये। हाँ, मैं फिर भी एक मिनट मैं के लिए सुना मान रहा लेता हूँ। हूँ कि यार हाँ लीड जनरेशन एक्टिविटी हो गया, जिसको आप ऑलरेडी हम्म। जानते हो, जिसका पूरा डिटेल आपके पास है, पूरी जन्म कुंडली उसके आपके पास है, फिर आप ये पैसा खर्च करके नया बिजनेस जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो और वो भी साल में एक दिन, ये बात मेरे को जस्टिफाइबली समझ में नहीं आती। नहीं, साल में एक दिन नहीं, वो तो गिफ्टिंग हर मंथ क्वार्टरली कुछ कुछ होते रहता है। आप क्या फार्मा बिजनेस के अंदर हो? नहीं नहीं, हम लोग का ट्रेडिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। ओके, तो आप जो है जो गिफ्टिंग करते हो किस तरह की गिफ्टिंग करते हो, क्या बिजनेस है आपका? छोटा छोटा जैसे पीओपी आइटम, पेन हो गया, पैड हो गया, मतलब ये सब छोटा मोटा तो जिसमें खुद का। वो 10 हाँ 20 50 रुपए का तो होता होगा, वो भी हाँ पेन हाँ पैड हाँ जो हाँ भी होता होगा।
अब हाँ आप 50 रुपए का एक तो नहीं लेकर के भेज दोगे, तो हाँ नहीं 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 लेते होगे आप। एग्जैक्टली 1000 का रहता है बंडल। 1000, 1500 आप लेते होगे, तो 50 रुपए के हिसाब से आपका 75,000 रुपए का खर्चा हो गया ये। अब आप कहते हो मैं हर महीने कुछ कुछ करता रहता हूँ, तो 12 से 84, 8-10 लाख रुपए का खर्चा हो गया आपका हम्म साल का। अब मेरे को सिर्फ ये बता दो, आपको अगर 1 लाख रुपए का बिजनेस आता है, तो आपको नेट प्रॉफिट कितना होता है? ये 8%। तो अब आपने कैलकुलेट करना है कि आपका जो है किस नंबर का 8% 10 लाख होगा। हाँ वो तो आप नेट प्रॉफिट पे आप कर रहे हो ना, आप तो टोटल सेल्स पे कर रहे हो, टोटल सेल्स पे ये कैलकुलेट कर रहे हो, बट आप केवल इंडिविजुअली उस पे तो नहीं कर रहे हो ना कि आपने जिस गिफ्टिंग पे उसको क्या फर्क पड़ अरे रहा भाई, मेरा क्वेश्चन का जवाब तो दो दो एक बारी, जो मैं बोल रहा हूँ कि किस नंबर का 8% 10 लाख रुपया होगा। है। सॉरी किस नंबर का 8%? 10 लाख रुपया, 10 लाख बाय मतलब 8% डिवाइड कर लो, कितने हो जाएगा? अराउंड 12.5 1 मुश्किल करोड़। आता है करना। एक हाँ हाँ 12.5 करोड़। नहीं, साढ़े नहीं, बारह 1 करोड़। करोड़ 1 करोड़ 1 20 करोड़ लाख क्या? या 1.5 करोड़ के हाँ 1 आसपास करोड़। आएगा। 1.25 हाँ करोड़। वैसे 1 करोड़ 20 लाख के हाँ, आसपास। हाँ हाँ 1.25 करोड़ के आसपास आ गया। अब जो एक्टिविटी हाँ आपने करी है, अगर इसकी वजह से आपके पास 1.25 करोड़ रुपए का एडिशनल बिजनेस आया है, तो ये एक्टिविटी जस्टिफाइड है। आप ये मत बोलना कि मेरा तो 100 करोड़ का बिजनेस है, ये 10, 20, 50 हजार रुपए, लाख, 10 लाख रुपए मेरे लिए मैटर नहीं करते, धंधा तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, तो मैं उसमें लाख, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ऐसे खर्च कर दूंगा। जस्टिफाई नहीं कर रहे आप। इसका मतलब किसी और एक्टिविटी से जो पैसा कमाया वो उस एक्टिविटी में जाके जला रहे हो। सर यही कर रहे हैं सर अभी तक तो। मेरे को मालूम है ना, मेरे को मालूम है। अब जस्टिफिकेशन इसका कुछ नहीं है। अरे सर, 100 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, आप कह रहे हो 10 लाख रुपए खर्च ना करें। अरे भैया, मैं कहाँ कोई पैसा बचाने की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, क्या उसका कोई बेटर मैकेनिज्म हो सकता है, जहां से आप जो अभी 100 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो उसको 125 करोड़ का कर लो, 200 करोड़ का कर लो। मगर अभी जो आप कर रहे हो उससे तो नहीं होता हुआ दिख रहा मेरे को। मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट है। द आइडिया आई एम प्रपोजिंग इज नॉट टू सेव द करेक्ट। मनी, बट यूज दिस मनी इन ए बेटर फैशन टू हेल्प यू ग्रो योर प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द डे, ईयर एंड के ऊपर। अब लोगों को यहाँ पर पता है क्या प्रॉब्लम आती है, जो मेरे से भिड़ जाते हैं। सर, इतने सालों से कर रहे हैं, मैंने आपकी बात सुन ली, इस दिवाली को मैंने नहीं दिया, तो मार्केट में तो ऐसा खबर फैल जाएगी, ये तो इनका काम धाम ठीक नहीं चल रहा। उन्होंने डायरी देते थे, 50 रुपए की डायरी देना बंद कर दिया। बड़े लाले पड़ गए इनको तो। हुक्का पानी बंद कर दिया लोगों ने। हाँ, ये मेरे को लोग आके लॉजिक दे देते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। ये होता मैंने भी कहा, होगा जब सर, तुम इसलिए जाते थे 50 रुपए की डायरी देने के लिए, तब कितने लोगों ने तुम्हारे को गले से लगाया था, ओ हो भाई साहब, आपने डायरी दे दी, मेरी तो जान बच गई, मैं तो इस साल का पूरा काम हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा, लोग मेरे को बड़ा प्राउडली बताते हैं, सर मेरे को तो कॉल आते हैं कि 5 डायरी भेज दो, 10 डायरी भेज दो। मैंने कहा क्यों आते हैं? कहते हैं हमारे को आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। बड़ा खुशी खुशी बताते हैं। मैंने कहा इससे तेरे को क्या फायदा हो रहा है? कहता है सर देखो ना, मेरा ब्रांड एक्सपैंड कर रहा है। तो मैंने कहा उसने अपनी मेड को, अपने ड्राइवर को डायरी देनी है, उसमें तेरा क्या ब्रांडिंग हो रही है? कोई जवाब नहीं है इस क्वेश्चन। या फिर घर में रेफ्यूज के लिए ले जाएगा। घर में रेफ्यूज के लिए ले जाएंगे। तो वी आर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस एक्टिविटीज एंड वी आर ट्राइंग टू जस्टिफाई टू द बेस्ट नॉलेज दैट वी हैव। मैं कह रहा हूँ यार, पैसा मत बचाओ, मैं पैसा बचाने की बात नहीं कर रहा। जिसका 100 करोड़ का बिजनेस है, वो 10 लाख रुपए का घर ले भी गया तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस 10 लाख को किसी ऐसी एक्टिविटी में डाल दो जो 100 से 125 या 150 या 200 करने में आपको हेल्प। प्रॉब्लम क्या है कि मालूम होता तो कर रहे होते ना, मालूम ही तो नहीं है, तभी तो डायरी और कैलेंडर के ऊपर फंसे हुए हैं। करेक्ट सर, बिल्कुल सही कहा आपने। पता ही नहीं, रास्ता ही नहीं पता है, तो जो कर रहे हैं लोग वही हम भी कर रहे हैं। हाँ, अब जो एग्जीबिशन जिसको दिखाई दी उसने एग्जीबिशन करनी शुरू कर दी, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा मालूम ही नहीं। इसका मतलब उसको कुछ और ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स नहीं मालूम। जिसने होर्डिंग लगाना शुरू करा वो होर्डिंग्स के ऊपर ही फंसा हुआ है, उसका मतलब उसको ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म मालूम नहीं है। जो डायरी कैलेंडर कर रहा है उसको वही चीज समझ में आती है, क्योंकि उसको ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म मालूम नहीं है। जो लिफलेट से बात कर रहा है वो लिफलेट ही उसको समझ में आ रहा है, उसको ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म मालूम नहीं है। Am I making any sense? Is this conversation making any sense whatsoever? So the new one will make better sense Yes, because sir. pick up मेरे को नहीं मालूम कि नया वाला जो है इससे बेटर होगा कि नहीं होगा, मगर करके तो देख लो एक बारी, क्या पता बेटर निकला है।
आपका तो दिमाग जा ही नहीं रहा ना इसके आगे। मैं कह रहा हूँ कि इसके आगे मैंने भी आपको 7 8 10 तरीके बताए। आपका किसी भी टाइप का बिजनेस हो, मेरा क्वेश्चन है, अब मेरे को लोग आके बोलते हैं, मनु यू डोंट अंडरस्टैंड, I have a B2B business, I have export business, I have OEM business, I have private labeling business, I am distribution business, I am XYZ service. You know what डिजिटल मार्केटिंग है उसमें काम नहीं करती। मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ, क्या आपके बिजनेस के अंदर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग करी जाए तो क्या आपका बिजनेस ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग करी जाए, जो आप कर रहे हो वो स्ट्रेटेजिक हो सकता है ना हो, मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा, चैलेंज नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि अगर आपके बिजनेस के अंदर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग करी जाए, क्या आपका बिजनेस बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है सर। अगर आपका जवाब है हाँ, तो डिजिटल मार्केटिंग 1000% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपका बिजनेस बढ़ा देगी। एक एक्सेप्शन है सिर्फ इसके अंदर, वो है टेंडर्स की। गवर्नमेंट टेंडर्स के अंदर, अब आपको ये मालूम होगा कि गवर्नमेंट टेंडर्स के अंदर मार्केटिंग जो है थोड़ा सा कम हो जाती है, काम उसका थोड़ा सा, उसमें डिफरेंट चीजें हो जाती हैं, जो टेबल के ऊपर से कई रास्ते निकलते हैं, कई बार नीचे से रास्ते निकलते हैं, तो वहां पर जब मार्केटिंग की जो है कुछ लिमिटेशंस हो जाती है, तो उसकी एक्सेप्शन को अगर हम 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं जो अगर मार्केटिंग करके ग्रो करा जा सके, डिजिटल मार्केटिंग करके ग्रो करा ना करा जा सके। ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग से आप किसी न किसी तरीके से अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच के अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। नॉर्मली क्या करते हैं हम? लीफलेट्स डालते हैं, न्यूज़पेपर में एड्स डालते हैं, मैगजीन में एड्स डालते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं। जिनके पास बजट ज्यादा होते हैं वो रेडियो या टीवी के ऊपर चले जाते हैं, एग्जीबिशंस के ऊपर चले जाते हैं। ये कन्वेंशनल तरीके हो गए। अब इसके जो डिजिटल के तरीके हैं वो है गूगल एड्स है, गूगल का एसईओ है, लोकल बिजनेस है, लोकल बिजनेस एड्स है, लोकल बिजनेस के अलावा फेसबुक है, फिर इंस्टाग्राम है, फिर व्हाट्सएप है, फिर ईमेल है, फिर लिंक्डइन है, फिर यूट्यूब है। इतने सारे मैकेनिज्म्स हैं, इतने सारे मैकेनिज्म्स हैं, आप बिलीव ही नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे को मालूम नहीं है। एक बार इसको समझ लो तो छाप लो, लाइफ ही कंप्लीटली ऑल्टर हो जाएगी। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो डिजिटल के अंदर जो है ग्रो ना करा जा सके। एक्सेप्शन मैंने बताई है, टेंडरिंग बिजनेस का मेरे को लगता है एक्सेप्शन है। मतलब लोगों ने, जस्ट टू गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, वन लेडी joined my workshop, 30 something, mom of two sons. She attended this workshop and she generated a business of 800 crores using a LinkedIn strategy from government of Israel. Can you believe that? Another business owner who was into बॉयलर्स होते हैं ना, पोखरन बॉयलर्स या कोचरन बॉयलर्स ऐसे होते हैं, बड़े सारे टाइप के बॉयलर्स होते हैं। उस बॉयलर की मेंटेनेंस या उसके कुछ स्ट्रेटेजी, मतलब आई डोंट नो क्या था टेक्निकली, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती थी बॉयलर की। 157 करोड़ का बिजनेस जनरेट कर रहा हूँ यूरोप में। somebody else generated a business of 142 crores. Somebody else generated a business of 51 crores. Somebody else generated a business of a pipeline of 150 plus crores, 157 या 151 crores. And I can go on giving you example after example after example after example. और ये मैं आपको बता रहा हूँ, खासकर B2B और एक्सपोर्ट्स के मैं बता रहा हूँ। और ये मेजरेबल हो गया। बिजनेस का आया, पैसा आया तभी तो मेजर हुआ। और ये कैसे आया? ये लिंक्डइन की वजह से आया। मैंने एग्जांपल दिया कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इजराइल को कांटेक्ट करा, कैसे करा? लिंक्डइन की एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी यूज करके उन्होंने वहां पे कांटेक्ट निकाला, वहां से बातचीत शुरू करी, उसके बाद जो बाकी प्रोसेस होना है वो हुआ। अगर लिंक्डइन ना आता होता, लिंक्डइन तो सबके पास है, आप सबके पास लिंक्डइन अकाउंट होगा, मगर लिंक्डइन की साइंस अगर आपको मालूम नहीं है, अगर उनको लिंक्डइन स्ट्रेटेजी जो मैंने सिखाई है वो मालूम नहीं होती, तो क्या वो बंदे तक पहुंच सकते थे? कभी नहीं पहुंच सकते थे। अगर उस बंदे तक पहुंचते ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं था उस बंदे तक पहुंचने का, ये आपको बिजनेस नहीं आता। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? अब जब मैं बात करता हूँ फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, तो मेरे को बड़े लोग बताते हैं, मानो वी आर इनटू B2B यार, वी आर इनटू एक्सपोर्ट्स बिजनेस, हाउ कैन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हेल्प मी इन जनरेटिंग बिजनेस फ्रॉम these platforms for my B2B business exports? तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार आपको ना आइडिया नहीं है, आप क्या बात कर रहे हो। कहते हैं आइडिया क्यों नहीं है, हम फेसबुक पे नहीं है क्या? हम हाँ फेसबुक पे हैं। तो आपको क्या लगता है फेसबुक कैसे यूज करते हैं?
कहते हैं फेसबुक के ऊपर तो लोग यारी दोस्ती रिश्तेदारी निभाने जाते हैं, ये बताने जाते हैं किसके साथ ब्रेकअप हो गया, आप किसके साथ वो लिविंग इन कर रहे हैं, किसके साथ उनका किसका बर्थडे के ऊपर सेलिब्रेट करा, किसने किसके साथ ब्रेकअप करा, किसका, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका मतलब आपको फेसबुक की पावर का मालूम है। अब आप लोग में से सब लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर हैं, आप लोगों के पास, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं जिसमें गूगल यस हो, सर, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो। है क्या है आप में से कभी किसी ने फेसबुक के ऊपर 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, या इंस्टाग्राम के ऊपर कभी रील्स वगैरह देखी हो, या यूट्यूब के ऊपर आपने वीडियोस देखे हो, या आप में से कभी, आप में से किसी भी तरीके से आपने इन किसी एप्लीकेशन के ऊपर या किसी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टाइम स्पेंड करा है? हाँ करते हैं, इंस्टा पे करते हैं। अब मान लीजिए कि अमन जो है इंस्टा के ऊपर रील्स देख रहे हैं, अचानक से एक मैसेज आ जाए, अमन ये अगर आप स्ट्रेटेजिक अप्रोच लेते हो, या ये चीज आप करते हो, या ये बटन प्रेस करते हो, तो आपको जो है ना इसके अंदर, बिजनेस के अंदर 1 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। अब अमन के माइंड में दो थॉट्स आएंगे, या तो लगा फ्रॉड है, या फिर अमन को लगा यार कह रहा है, एक बार करके देख लेंगे, दबा के देख लेता हूँ। अगर उनके माइंड में आएगा फ्रॉड है, तो इसका मतलब मैसेजिंग कंप्लीटली गलत है। अगर इनके माइंड में आता है यार बात तो ठीक लग रही है, एक बार बटन प्रेस करके देख लेता हूँ, जैसे आपने बटन प्रेस करा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर उसने आपसे लीड ले ली। मैं इसको बड़ा एक क्रूड सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप में से क्या कोई ऐसे लोग हैं जिसके घर के अंदर कोई बेबी का इस टाइम पे एडमिशन होना, स्कूल के अंदर 1.5, 2, 3 साल के एज के अंदर, आप सोच रहे थे कि मेरे को स्कूल में एडमिशन करवाना है? आपका खुद का बेबी हो सकता है, आपका ग्रैंड बेबी हो सकता है, आपके सिस्टर का, ब्रदर का, कजन का, किसी और का बेबी हो सकता है जिसको स्कूल में एडमिशन दिलवाना। क्या है आपके घर में कोई, फैमिली में कोई ऐसा बेबी, ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर? अब लेट अस से आपको दिल्ली का आइडिया है कि दिल्ली के अंदर एक पॉइंट सिस्टम होता है, जहाँ पर होता है कि आपका अगर घर से स्कूल, जिस स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं उससे डिस्टेंस कितना है, उसके हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं। आपके पेरेंट्स जो है, बच्चे के कितने पढ़े लिखे हैं, उसके पॉइंट्स होते हैं। सिबलिंग क्राइटेरिया होता है, उसके पॉइंट्स होते हैं। ओनली गर्ल चाइल्ड है, उसके पॉइंट्स होते हैं। गर्ल चाइल्ड है, उसके पॉइंट्स होते हैं। ऐसे 8, 10, 12 तरीके की चीजें होती हैं जिसमें पॉइंट्स लगते हैं। पेरेंट्स कितना पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, या पेरेंट्स ने इसी स्कूल से अगर आपने पास करा है, उसके पॉइंट्स होते हैं। वैसे 10, 12 क्राइटेरिया होते हैं, उसके पॉइंट्स होते हैं। अब जिनके पॉइंट्स बन जाते हैं, उनका लॉटरी में निकल आता है, उनकी बल्ले बल्ले। बाकी लोगों के साथ में क्या होता है, मैनेजमेंट कोटा चलता है। मैनेजमेंट कोटा समझ रहे हो क्या बात कर रहा हूँ? यस तो मैनेजमेंट कोटा चलता है। अब मान लीजिए कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स 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 देख रहे हो, अचानक से आपको एक मैसेज आता है, लुकिंग टू गेट योर चाइल्ड एडमिटेड इन ए ग्रेट स्कूल, क्लिक here to understand 3 strategies where you don't have to pay anything to any school and still get to the best school that you want to admit your child in. तो मैनेजमेंट कोटा का मतलब समझ रहे हो कि एक पैसा नहीं लगेगा और आप जिस स्कूल में चाहोगे उस स्कूल में आपका एडमिशन हो जाएगा। 3 strategy। आपके माइंड में ये देख करके क्या आएगा? लेट्स ट्राई। लेट अस ट्राई। आपने उसके ऊपर एक टैप करा, दूसरा टैप करा, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो इंस्टाग्राम ने उसका शेयर कर दी। जब मैंने बोला टैप करा, तो आपने उसको परमिट करा कि हाँ ठीक है, भेज दे। तो क्या पूछ रहा है आपसे, वेयर डू यू वांट मी टू सेंड दिस स्ट्रेटेजी पेपर, ऑन योर ईमेल, ऑन योर मोबाइल फोन, ऑन व्हाट्सएप? तो आपने बोला कि हाँ मेरा ये मोबाइल नंबर है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, मेरे को भेज दो। आपने सबमिट कर दिया, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसके पास चली गई, यानी कि उसके पास लीड आ गई। आपके पास जो वो स्ट्रेटेजी पेपर आ गया। तो अभी अभी क्या हुआ, आप इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ भी काम कर रहे थे, फालतू का बिजनेस रिलेटेड कुछ भी नहीं था, अभी अभी उस बंदे ने आपकी एक लीड जनरेट कर दी, उसके लिए बिजनेस की लीड जनरेट हुई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ ना, नॉट क्लियर, ये समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, यस यस सर, यस सर। यही चीज आप भी कर सकते हो। आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, आपने उसको दिखाना है कि इससे तरफ फायदा कैसे हो सकता है। अब हो सकता है कि डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद कहे यार ये तो मेरे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, या फिर आप कहो कि यार ये तो अमेजिंग स्ट्रेटजी इसने बता दी, मजा आ गया, या फिर आप कहो कि बकवास कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। और कुछ भी नहीं होता, वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर उसमें आ गया एरर 404, फाइल कुड नॉट बी फाउंड। ये लो, मजे ले लो आप। मगर आप ये देखो, उसके पास लीड आ गई कि नहीं आ गई? उसको ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि अमन गर्ग के रिलेशन में या फैमिली में कोई छोटा बच्चा है जिसका अभी स्कूल में एडमिशन होना है। अमर अमन गर्ग उनके लिए पोटेंशियल लीड बन गए, पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन गए कि नहीं बन गए? हेलो? यस सर, ऑब्वियसली, एंड दे विल स्टार्ट फॉलोइंग अप। बिल्कुल। यस, यही चीज मैं आपको बताता हूँ। अभी लास्ट बैच के अंदर एक पर्सन
अभिनव, आई डोंट नो वेदर ही इज हियर और नॉट, ही सेड कि मनोज की मैंने सेशन करा था तो मेरे को विश्वास नहीं था कि फेसबुक इंस्टा के ऊपर बिजनेस हो सकता है कि नहीं हो सकता। कहते हैं मगर क्योंकि मनोज ने बोला था तो मैंने कर दिया। कहते हैं मेरे को बड़ी हैरानी हुई जब मेरे को पहले दिन से लीड आने लग गई। कहते 3-4 दिन के अंदर आई थिंक 15-20 या 30-40 लीड आ गई, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। कहते हैं मेरे को बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि इसमें लीड कैसे आ सकते हैं यार, इंस्टाग्राम से लीड कैसे आ सकते हैं, वो भी B2B बिजनेस की। तो पहले तो मैंने कहा कि आपको बात करके कंफर्म करना है। कहते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछा उससे, मैंने उससे पूछा कि यार इंस्टाग्राम के ऊपर आपने बिजनेस का कैसे कर दिया, आपने लीड फिल कर दी। कहता है जी मैं तो रीले देख रहा था, अचानक से एक धंधे की बात की आपने कोई वहां पे करी थी, उसने मेरे को बात समझ में आई, मैंने फटाफट से लीड दे दी। कहता है धंधा करने का मतलब एंटरटेनमेंट करते करते अगर धंधा भी हो जाता है, कोई बात समझ में आ जाए तो क्या बुराई है उसके अंदर। लॉजिक समझ में आया आपको? कनेक्ट हो गए। कनेक्ट बिल्कुल हो गए, सर। लीड आ गई आपके पास, अब आपको बेचने का आपको मालूम आना चाहिए। तो फिर इसका मतलब सेल्स की स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या है कि आपने बात किससे करनी है, अपनी बात पहुंचाने किस तक है, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग, जिसको हम MBA के लैंग्वेज में बोलते हैं टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस क्या है? आपका मैसेज पहुंचाना किसको है। अगर आपने गलत लोगों को मैसेज पहुंचा दिया, मैसेज ठीक था, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। लोग सही थे, मैसेज गलत था, तब भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको समझना है टारगेट लोग कौन है और मेरा मैसेजिंग क्या होना चाहिए। ये दो बहुत क्रिटिकल चीजें हैं मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी के अंदर। अब उनमें से कुछ लोगों को आपकी बात समझ में आएगी, वो हैंड रेस कर देंगे, यानी आपको लीड दे देंगे, हाथ खड़ा कर देंगे, हाँ जी मेरे को आपसे बात करने में इंटरेस्ट है। हाथ खड़ा करने का मतलब भीड़ में से अगर कोई हाथ खड़ा कर रहा है इसका मतलब लीड दे दी उसने। हाथ खड़ा करने का मतलब उसने आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस या अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दी। अब आपकी यहाँ से बातचीत शुरू हो जाएगी। यही चीज अगर ई कॉमर्स होता तो वो आपके ऐड के ऊपर क्लिक कर देता और आपकी साइट के ऊपर चला जाता। उनमें से कुछ लोग ऐड टू कार्ट करके कुछ बाय कर लेते। तो ई कॉमर्स के केस में भी ये चीज एप्लीकेबल होगी। यही चीज होगी कि आपने वहां पर कुछ ऑफर दे दी, उसने बोला कि ठीक है मैं इस ऑफर में इंटरेस्टेड हूँ। आपने उसको एक कूपन कोड दे दिया, विजिट आवर स्टोर, यूज दिस कूपन कोड। अगर आप शूज खरीदोगे तो आपको एक शू शाइनर एक्स्ट्रा हमारी तरफ से फ्री मिल जाएगा, जिसकी वर्थ एक्चुअली 250 रुपये या 300 रुपये है नहीं, मगर जो MRP लिखा होता है आपको उससे बड़े सस्ते मिल जाएगा। या फिर इसी तरीके से आपने कोई और ऑफर लगा दी, वो आपके स्टोर के ऊपर चल के आएगा, तो वॉकिंग का भी आपका वहाँ पे कॉन्सेप्ट हो गया। इतनी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस बिजनेस के अंदर हो, क्या बेच रहे हो। आपको सिर्फ बेचना आना चाहिए। आपको सिर्फ मीडियम प्लेटफॉर्म का समझ होनी चाहिए, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं किस तरीके की बिजनेस को मैं जनरेट कर सकता हूँ। अब जो लोग ई कॉमर्स के अंदर होते हैं उनको कोई आइडिया ही नहीं होता कि ई कॉमर्स के लिए लिंक्डइन कितना इंपॉर्टेंट है। मैं लिंक्डइन की बात करता हूँ, कहते हैं वो तो सर या तो जॉब पोर्टल है, उसका मेरे को क्या काम है। या फिर बोलते हैं सर वो तो B2B के लिए है, उसका मेरे को क्या काम है, मेरा तो ई कॉमर्स है। दे डोंट हैव ए क्लू। जो मैं बता रहा हूँ आपको बात समझ में आ रही है, कितनी माइनर बात है, कितनी मतलब मतलब ऐसी कोई इंटेलिजेंट भी साउंड नहीं कर रही, मतलब फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर बात तो सही है, फ्लायर डालें चाहे इंस्टा पे डालें, बात तो एक ही है, इंस्टा ज्यादा इजी है। अगर हम कुछ ऐसा करना ही चाहते हैं कि 100 में से एक को पकड़ना है तो इंस्टा इज द गुड, क्योंकि सभी के पास मोबाइल है और सब देख रहे हैं। फेसबुक इज द गुड। मुझे लगता बिल्कुल है ठीक नए है। जमाने का ये बहुत कारगर हथियार है सर, मार्केटिंग का। इट्स गुड। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो माय पॉइंट है कि आपको पता है, आपने करा, रिजल्ट नहीं आया, आपने उसको छोड़ दिया, वर्सेस आपको पता ही नहीं है कि ये चीज कैसे आपके बिजनेस को ग्रो करने में यूज करी जा सकती है। दैट इज वेयर आई हैव ए प्रॉब्लम। सर तो जो फिलहाल लोग तो मेरे पता को नहीं है, सुना है पता नहीं है कैसे मूव करना है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, आई एम कितना आई स्पेंड करना है, कहाँ स्पेंड करना आई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया वो पेट प्री मोल्ड करके कुछ वो बनाते हैं, मेरे से पूछना मतलब क्या होता है, बस बेसिकली कुछ मोल्ड बनाने की मशीन बनाते हैं वो, जो वाटर बॉटल्स होती है ना जैसे उनको बनाते हैं। अब मेरे से ज्यादा मेरे को आइडिया नहीं। तो वो ये बनाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर मेरे को बिजनेस के अंदर लीड आ सकती है, मतलब पेट प्री मोल्ड मेरे को मालूम ही नहीं है क्या है, और उसके अंदर उनकी लीड जनरेट हो रही है धारा। वो कहते हैं कि हमारे को रोकनी पड़ी ऐड, क्योंकि हमारा 3 महीने के लिए फैक्ट्री बिल्कुल पैक हो गई थी। अब हम किसी से बोलते थे 3 महीने के बाद डिलीवरी की बात करेंगे, सप्लाई की बात करेंगे, वो कहते हैं नहीं जी हमारे को तो पहले चाहिए। कहते हैं हमारे को एड्स अपनी रोकनी पड़ेगी कि पाइपलाइन जो है, कपली फैक्ट्री की पूरी शेड्यूलिंग जो है 3 महीने के लिए बुक होगी।
तो अगर इतने टिपिकल टाइप के पिक्यूलर बिजनेस के लिए ऐसा हो सकता है, किसी भी बिजनेस के अंदर ऐसा करें, सिर्फ साइंस मालूम होनी चाहिए कि करना कैसे। तो हमने अभी अभी एक स्टेप कवर करा, लीड जनरेट करना। नेक्स्ट होता है लीड को क्वालिफाई करना का, कि आपने लीड तो भर भर के जमा कर दी, मगर अब वो लीड्स किसी काम की ही नहीं है। इट इज समथिंग लाइक कि आपने शोरूम खोला, वहां भीड़ लगी हुई है शोरूम के अंदर एंटर जाने के लिए, एंटर करने के लिए। और जैसे जैसे आप बोल रहे हो कि चलो मैंने 50 लोग और छोड़ दिए, 50 लोग और छोड़ दिए, सब लोग जा रहे हैं एक एक काउंटर के ऊपर, वो 5-5 मिनट 10-10 मिनट स्पेंड कर रहे हैं, हर प्रोडक्ट के बारे में वो जानकारी हासिल कर रहे हैं, मगर खरीद कोई नहीं रहा। तो इस भीड़ को जनरेट करने का क्या पॉइंट है, क्या फायदा है? जीरो, जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या समझना है आपको, कि हमारे को लीड्स लाने से या रिटेल के वॉक-इन्स लाने से कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा जब तक वो कन्वर्ट नहीं होंगे बिजनेस के अंदर। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कहते हैं सर हमने फेसबुक पे धड़ धड़ 500 लीड 5000 लीड जनरेट कर दी, एक भी कन्वर्ट नहीं हुई। क्या आप में से कभी किसी ने एक्सपीरियंस करा है? इसका मतलब लीड्स आपको लानी नहीं आई, या ठीक लीड्स लानी नहीं है। वन, एक ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि लीड्स तो ठीक थी, हमारी सेल्स टीम इतनी बर्बाद थी कि उन्होंने सारी लीड खराब कर दी। ये कैसे पता लगेगा? तो इसका सिंपलेस्ट लेवल पे तरीका है कि अगर रोहित की कंपनी के लिए लीड जनरेट हो रही है, या बाबूलाल की कंपनी के लिए लीड जनरेट हो रही है, या अमन की कंपनी के लिए लीड जनरेट हो रही है, तो अमन ने, बाबूलाल जी ने, रोहित जी ने खुद बात करके चेक करना है लीड काम की है कि नहीं है, विदाउट रिवीलिंग द फैक्ट दैट आई एम द ओनर और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। अगर आपने 30 40 50 लीड से बात करी और आपको लग रहा है कि यार 50 में से 10 लीड काम किए हैं, 20 लीड काम किए हैं, 40 लीड काम किए हैं, और आपकी सेल्स टीम आपको आकर के बता रही है बिल्कुल बेकार है जी, किसी काम की नहीं है, तो आपने पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? आपने बात करा और आपको दिख रहा है यार किसी काम की नहीं है लीड, तो आपने पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? पहले केस के अंदर आपने सेल्स टीम को पकड़ लिया, दूसरे केस के अंदर आपने मार्केटिंग कंपनी या मार्केटिंग एजेंसी जिसको हायर करा है उसको पकड़ लिया। या गड़बड़ हो रही है, इसको ठीक करो, नहीं तो वी विल नॉट बी इंटरेस्टेड कंटिन्यूइंग दिस सर्विस। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? कितना आसान हो गया। अरे बोलो, हाँ आसान हो गया, समझ में आ गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आया कुछ तो बोलो। हाँ जी सर, समझ में आ गया सर। कितना आसान हो गया। अब जब लीड्स काम की होती हैं तो इसका मतलब क्वालिफाइड है। नाउ इट इज अ मैटर ऑफ योर सेल्स टीम एंड योर सेल्स टीम ट्रेनिंग टू कन्वर्ट दीज लीड्स। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने 100 लीड्स क्वालिफाई करी, 100 की 100 कन्वर्ट हो गई। 100 में से 10 कन्वर्ट हो जाएंगी, 5 कन्वर्ट हो जाएंगी, 35 कन्वर्ट हो जाएंगी, 20 कन्वर्ट हो जाएंगी, कुछ कन्वर्ट हो जाएंगी। अब आपको अपने बिजनेस के एक्सपीरियंस से ये भी मालूम है कि ऑन एन एवरेज कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है लीड को लाके उसको कन्वर्ट करने के अंदर, तो ये भी मालूम है कि एवरेज ऑर्डर वैल्यूज क्या होती है। उसके हिसाब से आपने बेंचमार्क जो सेट करा है, वो उसके हिसाब से इसको कंपेयर कर लो। कितना आसान हो गया। अब अगर ये लीड जो है लिंक्डइन से आई है तो इसका मतलब लिंक्डइन काम करना शुरू कर गया आपके लिए। अगर ये गूगल से आई है तो गूगल काम करना शुरू कर गया। अगर ये फेसबुक से आई है, या इंस्टा से आई है, या ईमेल से आई है, या व्हाट्सएप से आई है, या यूट्यूब से आई है, कहीं से भी आई है आपका, इसका मतलब वो प्लेटफॉर्म काम करना शुरू कर गया। अब उसको हम धीरे धीरे करके स्केल करना शुरू कर देंगे। लोग क्या गलती करते हैं, लीड्स आ गई, कितना बजट था, 1 लाख रुपए, 10 लाख कर दो, गलत। 1 लाख को आपको 1,10,000 कर सकते हो, 1,15,000 कर सकते हो, 1 लाख को 10 लाख कर दिया, सारा 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए सारा जला लो। कितने ही केसेस मेरे को लोगों ने बताए, इतने लाख रुपए जल गया, इतने लाख रुपए जल गया। बिल्कुल गलत। अब जब ये लीड्स आ गई, पहला स्टेप आपने ले लिया लीड जनरेट करने का, दूसरा स्टेप कर लिया आपने लीड क्वालिफाई करने का, तब आएगा आपका सेल्स का। अब आप मेरे को बताओ कि लीड्स या वॉक-इन्स है ही नहीं, तो क्या आइसोलेशन में आपकी सेल बढ़ जाएगी? पॉसिबल नहीं है। पहले लीड्स या वॉक-इन्स आने चाहिए, उसमें से कुछ लीड्स क्वालिफाइड होंगी, कुछ वॉक-इन्स क्वालिफाइड होंगे, उसमें से कुछ लोग खरीद लेंगे। तो आपकी सेल्स स्ट्रेटेजी या बिना मार्केटिंग के काम कर ही नहीं सकती। लीड जनरेट करने तक का काम, वॉक-इन जनरेट करने तक का काम जो है मार्केटिंग का है, उसके बाद का काम सेल्स का है। ये सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन। अब लीड जनरेट करने की क्या स्ट्रैटेजी है, लीड क्वालिफाई करने की क्या स्ट्रैटेजी है, लीड को क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद उसको कन्वर्ट करने की क्या स्ट्रैटेजी है, सब गोल है, सब जीरो।
ना लीड जनरेट करनी आ रही है, ना लीड क्वालिफाई करनी आ रही है, ना लीड क्वालिफाइड है उसको कन्वर्ट करना आ रहा है। क्या आप में से, इसको मैं आपको अभी आपसे प्रूफ मैं आपको देख लेता हूँ मैं, कि आप में से कभी किसी ने एक्सपीरियंस करा है कि जब आप एक पिटी से पिटी लीड से भी आप बात करते हो तो आप उसको कन्वर्ट कर देते हो, आप पकी पकाई लीड अपनी सेल्स टीम को देते हो, वो सारा रायता फैला देते हैं, बेकार कर देते हैं lead। क्या आप में से कभी किसी ने एक्सपीरियंस करा है ये चीज? यस सर। अभी अभी मैंने आपको प्रूव भी करके दिखा दिया ये चीज। अब आप क्यों कन्वर्ट कर पाते हो, आपकी सेल्स टीम क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाती लीड को? इट इज ए ट्रेनिंग इशू। ट्रेनिंग इशू से भी पहले एक इशू होता है, हैव यू सेलेक्टेड, हैव यू हायर्ड द राइट पर्सन? अगर बंदा ठीक नहीं है, ट्रेनिंग ठीक है, तब भी काम नहीं करेगा। बंदा ठीक है, ट्रेनिंग ठीक नहीं है, तब भी काम। दोनों को अलाइन होना पड़ेगा। यस सर। दोनों को अलाइन करना पड़ेगा। बंदा कैसे हायर करें, सेल्स पर्सन कैसे हायर करें? लोगों का क्या क्राइटेरिया होता है, अपनी ही इंडस्ट्री से किसी दूसरी कंपनी का या अपने से किसी बड़ी कंपनी का कोई सेल्स का बंदा ले आए। ये टिपिकल क्राइटेरिया होता है लोगों का। आपका क्राइटेरिया यही है या कुछ डिफरेंट है? सर एग्जैक्टली सर, मतलब यही चलता है। वेरी वेरी कॉमन प्रैक्टिस, एवरीडे प्रैक्टिस। ठीक है। अब हम जब बड़ी कंपनी से लेकर के आते हैं कोई सेल्स का पर्सन या कोई और वो भी मैनेजरियल लेवल का या हेड डीलर्स ऑफ मार्केटिंग टाइप का का पर्सन, रिकमेंडेशन पे लेके आते हैं। सॉरी क्या बोल रहे हैं हम? रिकमेंड करता है एग्जिस्टिंग डीलर्स की ये बंदा अच्छा है, इसको ले लो। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने जैसे काफी सारे लोगों से, आप जैसे लोगों से बात करी है, कहते हैं कि ना कई बार हमारा बिजनेस ऐसा होता है कि हमारे को जब मीटिंग लेनी होती है, मीटिंग नहीं मिल रही होती। तो उनका कहते हैं कि हमारे जो सेल्स पर्सन है ना, वो पर्सनैलिटी उनकी ऐसी नहीं है, इंग्लिश उनकी ऐसी नहीं है, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स ऐसी नहीं है। तो इसको ओवरकम करने के लिए आई हैव टू हायर समबडी फ्रॉम ए बिग कंपनी, एमएनसी से या कहीं से मेरे को ऐसे कोई बंदा उठाना पड़ेगा। अब एक मेरे को बात बताओ, अगर कोई बंदा ऑलरेडी किसी बड़ी कंपनी के अंदर लगा हुआ है, उसके लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की जॉब है, वो आपके पास क्यों आना चाहेगा? आपकी कंपनी को तो कोई जानता भी नहीं है। तो सिर्फ एक ही रीजन होता है, वो होता है पैसा। लक्ष्मी जी इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर ऑफ ऑल। तो आप उनको जो है 1.5 गुना या 2 गुना सैलरी दे देते हो, जो उसको भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि अगर वो अपनी इंडस्ट्री में रहेगा उस टाइप के, इतना तो नहीं मिल सकता उसको रेट। तो आप उसको ज्यादा पैसा दे करके ले आते हो। अब आपको इसके बाद क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आप मेरे को बताना कि आप में से कभी किसी ने एक्सपीरियंस करा हो। अब वो आया होता है बहुत बड़ी कंपनी से, मे बी एमएनसी कंपनी से या बहुत बड़ी कंपनी से, जिसका हजारों करोड़ की या दसियों हजारों करोड़ के उनका रेवेन्यूज होंगे। अब वो उस कंपनी के अंदर जिसमें 100/1000 ऑफ लोग हैं, उसके अंदर से एक पर्सन होता है। और उसने क्या देखा होता है कि हर साल उसको 2, 5, 10, 15 करोड़ का बजट मिल रहा होता है, या उसकी टीम को मिल रहा होता है, या किसी को मिल रहा होता है जो उसकी बजट के अंदर उसको यूज करके इसके रिजल्ट आ रहे होते हैं। अब अगर 10,000 करोड़ की कंपनी है, अगर उसने 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए खर्च कर भी दिए, तो उनके लिए मूंगफली के दाने के बराबर का भी खर्चा नहीं है। और वो क्या देख रहा है, वो हर साल ये देख रहा है कि हर साल 5 करोड़ का बजट रिलीज होता है, हर साल 10 करोड़ का बजट रिलीज होता है। और उसको अब यही देख देख के समझ में आएगा कि यार ये बजट आएगा 10 करोड़ का, तो आगे बात कुछ चलेगी। आपके पास जब वो आता है कंपनी के अंदर, वो कहता है भाई साहब आपका मार्केटिंग का बजट क्या है? अब आपको लगता है यार ये बड़ी कंपनी से आया है तो इसको तो सारी चीजें मालूम होगी। कहेगा आप पूछते हो उससे अच्छा कितना होना चाहिए? कहता है जी 8-10 करोड़ का होता है बजट, क्योंकि आपकी छोटी कंपनी है, 1.5-2 करोड़ तो होना ही चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज वो क्या कहता है कि सर आपकी तो टीम ही बिल्कुल बर्बाद है, ना उनको अंग्रेजी बोलनी ना आती, ना उसको ये आता, ना ये आता, ना प्रेजेंटेशन, ना कपड़े पहनने की तमीज, ना कैसे ना कैसे ना कैसे। आपको टीम मेरे को बनानी पड़ेगी। क्या करता है, जहां पर वो बैठा होता है उसके आसपास की टीम इकट्ठी करके आपके पास ला देता है। तो सारी की सारी टीम आपके पास आने के लिए ज्यादा सैलरी डिमांड करती है, वो भी आप दे देते हो। क्यों? क्योंकि ये बंदा बड़ी कंपनी से आया है, 10,000 करोड़ की कंपनी है, इसको कुछ तो आता ही होगा, मेरे को तो नहीं आता, चलो इसकी बात मान लेते हैं। 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल वो टिकता है। आपको रियलाइजेशन होना शुरू होता है, यार इतने लाखों करोड़ रुपए मैंने लगा दिया, धंधा तो कुछ खास बढ़ नहीं रहा। आप जब भी कुछ बात करते हो उससे, वो आपको ही बोल देता है, कहता है सर मैंने आपको बोला था 10-12 करोड़ से कम में गेम बनेगी नहीं, आप मेरे को हर बारी 10-20-50 लाख बता देते, मैंने आपको पहले ही बोला था। आपके ऊपर ही उल्टी गेम डाल देता है वो। या वो आपको नमस्ते करके चला जाता है, या आप उसको नमस्ते कर देते इवेंचुअली, लाखों या करोड़ों रुपया जलाने के बाद। क्या ये किसी ने एक्सपीरियंस करा हुआ है, सुना सुना या देखा देखा सा लग रहा है ऐसा कुछ? सर किया है सर, पर्सनली किया है। यही था स्टेप बाय स्टेप या कुछ डिफरेंट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम सेम जो स्टोरी आप मेरी मुंह जवानी बोल रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को मालूम नहीं चल रहा कि मैं अपने धंधे को कैसे बढ़ाऊं, कोई और बंदा बाहर से आके कैसे बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। यही चीज आपको समझनी कि ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म क्या है। इसका एक और मैं आपको एग्जांपल दे दूं। मेरे पास पास्ट बैच पार्टिसिपेंट, उनका लगभग 1100-1200 करोड़ का बिजनेस था, अगर है। बेकरी एंड कन्फेक्शनरी ड्राई केक्स वगैरह वो बना मैन्युफैक्चर करते हैं। कहते हैं कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट बिजनेस हमारे को बढ़ाने की बड़ी तमन्ना है, मगर संभव बढ़ नहीं पा रहा। तो क्या करना चाहिए? कहते हैं कि एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए हमने एक बहुत बड़ी कंपनी से एक पर्सन हायर करा है। नियरली 1 CR का पैकेज है उसका। कहते हैं हायर कर लिया है, उसको हो गया टाइम, ज्वाइन करोगे। तो आपका मैंने सेशन, ऐसे किसी सेशन में वो आए थे दोबारा से, और पता नहीं कोई ऐसा कोई लिंक बन गया, तो उनका मेरे को कॉल आ गया, मनुज सर आप एक बार इस पर्सन को इंटरव्यू कर सकते हैं, एक बार मिल सकते हैं उनसे। मैंने कहा हाँ मैं मिल लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैफे शॉप में जहाँ मैं बैठता हूँ वो आए मिलने के लिए। साथ में उन्होंने अपने ब्रांड एम्बेसडर नहीं, ब्रांड मैनेजर को भी साथ में भेजा था, ताकि ये देखें कि कॉन्वर्सेशन क्या रही है। लगभग 25 से 30 मिनट की कॉन्वर्सेशन हुई है ये। अब मैं उनसे पूछ रहा था कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, आप कौन सी कंट्री के अंदर बिजनेस जनरेट करना चाहोगे, क्या आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहेगी। उन्होंने बड़ा सिंपल जवाब दिया, कहते हैं कि देखो जिस कंट्री में चाहे उस कंट्री में जनरेट कर लेंगे, दैट इज वन। दूसरा, वहाँ पर जाके देखेंगे न्यूज़पेपर एड्स, रेडियो एड्स, टीवी एड्स, एग्जीबिशंस, वहाँ पे स्पॉन्सरशिप्स वगैरह करेंगे। तो मैंने कहा लगभग उसमें कितना बजट लगेगा? कहते हैं हाँ मेरे को अभी सर से बात हुई है, वी आर प्लानिंग, तो लगभग 15 से 20 करोड़ का बजट लगेगा। अच्छा, 1000, 1100, 1200 करोड़ की कंपनी के लिए 10, 15, 20 करोड़ का बजट अरेंज करना हो सकता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना हो, बट मैंने कहा इसमें बिजनेस कैसे आएगा? कहते हैं 2 से 3 साल का समय लगेगा, बिजनेस आ जाएगा। मैंने कहा आप लिंक्डइन यूज करा है आपने? कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा कि आपको मालूम है कि अ, आप लिंक्डइन से किसी का मोबाइल नंबर निकालना चाहो, किसी का आप ईमेल एड्रेस निकालना चाहो, तो आप इजीली निकाल सकते हो। देर इज 60 to 70% प्रोबेबिलिटी या वर्ल्ड में किसी को भी आप निकाल सकते हो। समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री 30 to 60% प्रोबेबिलिटी कि आप किसी का भी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस निकाल सकते हो। कहते हैं नहीं नहीं, ये लिंक्डइन विंक्डइन सब बेकार की बातें हैं। हमारी इंडस्ट्री में तो कोई लिंक्डइन यूज नहीं करता, और बिजनेस ओनर थोड़ी लिंक्डइन यूज करते हैं। ब्रांड मैनेजर थे, उन्होंने भी मेरी वर्कशॉप करी हुई थी, उनको मालूम था एग्जैक्टली मैं स्टेप बाय स्टेप क्या बात कर रहा हूँ। मगर जब वो कहानी सुनी, तो उसके बाद 15 दिन के बाद मेरे को बिजनेस ओनर का कॉल आया वापस से। कहते हैं सर, मेरे को ब्रांड मैनेजर ने सारी रिपोर्ट दे दी थी, तो जब मैंने क्रॉस क्वेश्चन करा तो 15 दिन के बाद वो रिजाइन करके चला गया। नियरली 1 करोड़ के पैकेज के ऊपर जब लोग आप हायर करते हो, वो इस तरह की स्ट्रेटेजीज आपको बताते हैं, और दिस हैज हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स। somebody said कि मेरे हेड ऑफ मार्केटिंग को आप एक बार इंटरव्यू करके देख लो, somebody said हेड ऑफ सेल्स को इंटरव्यू करके देख लो। मतलब स्ट्रैटेजिक थॉट प्रोसेस के नाम पे जीरो। तो मेरे को वो बोलते हैं कि ये आप 85 lakhs का पैकेज है, मैं बोल रहा हूँ तो मैं 8 लाख पे ना रखूँ? तो अपने पास अगर मेरे पास ये पर्सन अप्लाई करते हैं, आप 85 lakhs पे कैसे रख सकते हो? स्ट्रैटेजी के नाम पे जीरो, कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं। तो आपको यही चीज आपको यहाँ पर समझनी है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, लीड्स कैसे जनरेट होंगी, क्वालिफाई कैसे होंगी, उसके बाद उससे क्या बात करनी है ताकि वो मेरे पास खुशी खुशी पैसे देने के लिए तैयार हो जाए। अब ऐसा नहीं होगा कि एक कॉल के अंदर 5 मिनट के अंदर ये हो जाएगा, उसका प्रोसेस होगा डिपेंडिंग ऑन आप किस बिजनेस में है। हो सकता है आपको उसका पूरा रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना पड़े, हो सकता है साइट विजिट करना पड़े या करवाना पड़े, हो सकता है आप उसको चाहो कि मेरे पास फैक्ट्री में विजिट करके आ जाए, या फिर वो बोले कि तो हमारी साइट पे आके हमारी साइट का ऑडिट कर दो, एनालिसिस कर दो, एसेस कर दो। फिर उसके बाद प्रपोजिशन होगा, फिर उसके बाद नेगोशिएशन होगी, फिर उसके बाद जाके ऑर्डर आएगा। और इन बीच में से सारे स्टेप्स के ऊपर आपका ऑर्डर जो है छिन सकता है, आपसे कोई कॉम्पिटिटर लेकर के जा सकता है। तो व्हाट इज द स्ट्रेटेजी टू प्रोटेक्ट दैट? अगर आप कभी जाते हैं किसी के पास में और वो बोलता है कि अभी बिजी हूँ, बाद में बात करना, क्या आपने या कभी सेल्स टीम में ये क्वेश्चन सुना है या ऐसी कॉन्वर्सेशन सुनी है? आपने कॉल करा और वो बोल रहा है बिजी हूँ, बाद में बात करना। यस सर, हाँ ना? ऑलमोस्ट। हाँ सुना या है, वो और बोलते हैं इसका मतलब वो आई धंधा एम नहीं नॉट देने वाला। इंटरेस्टेड, डोंट वेस्ट माई टाइम। कभी ये सुना है? यस सर। या फिर हमारे पास वेंडर है, हम लोग नए वेंडर्स नहीं देख रहे हैं, नहीं ढूंढ रहे हैं, क्या कभी ये सुना है? यस सर। या फिर अभी सीजन है बाद में बात करना, या अभी सीजन नहीं है बाद में बात करना, ये सुना है कभी?
यस सर। या फिर ये सुना है आपने कि पूछ के बताऊंगा सर से या मैडम से या डिस्कस करके आपको इन्फॉर्म करेंगे? यही सारी चीज सुनी है सर हमने। नहीं नहीं, नया ये जो बोलने जा रहा हूँ ये आपने वो सुना होगा, अरे आप बहुत महंगे हो। हाँ सर। आई बेग योर पार्डन, लास्ट वाला क्या था? यू आर टू एक्सपेंसिव। आप महंगे आह, सर वो तो डेली और आप, सुनते हैं। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो ये इसके अगर आपने ये चीजें सुनी है और यहाँ पर आपकी सेल्स कॉन्वर्सेशन ब्रेक डाउन हो रही है, तो अब आप उनको क्या बोलेंगे? कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इसकी, मतलब अंदर से धुक धुकी मची होती है, यार ये प्राइस ना बोल दे, प्राइस ना बोल दे, प्राइस ना बोल दे। और मेरे बैच पार्टिसिपेंट होते हैं, एक बारी प्राइस बोल के तो देख, एक बारी बोल तो सही मेरा प्राइस महंगा है, एक बारी बोल दे यार भाई, एक बारी बोल दे तेरा प्राइस महंगा है। मेरे पार्टिसिपेंट, मेरे जो वर्कशॉप कोचिंग स्टूडेंट्स है, वो ये सोच रहे होते हैं। और आप सोचते थे प्राइस ना बोल दे, प्राइस ना बोल दे, प्राइस ना बोल दे। इसका मतलब स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी कॉन्वर्सेशन क्या है, कोई आइडिया नहीं है। हम लोग बात कर रहे थे ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। जो चीज मेरे को नहीं आती, क्या मैं वो आपको सिखा सकता हूँ? मेरे को एक बात का जवाब दो। अब आप यहाँ पे मेरे साथ 1 घंटे से 2 घंटे से 1.5 घंटे से जुड़े हुए हो। अगर आपको समझ में आता है पहले 5-10 मिनट के अंदर ही तो फालतू बकवास कर रहे हैं, नॉनसेंस बात कर रहे हैं, तो आप जुड़े हुए नहीं रहते, छोड़ के चले जाते। मेरा सिंपल सा पॉइंट है, अगर कोई चीज मेरे को नहीं आती मैं किसी को सिखा नहीं सकता। जो चीज लाला जी को नहीं आती वो ट्रेनिंग कर करके सेल्स टीम को कैसे सिखा देते हैं, मेरे को समझ में नहीं आती बात। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? करेक्ट। ये अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको कोई यस जना सर, बोलता है बहुत करेक्ट। महंगे हो, आपको कोई जना बोलता है कि आप बहुत महंगे हो, और आप कहते हो हमारी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, और फिर जब आप लोगों को बताते हो उनको समझ में नहीं आती, तो आपको बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। आप कहते हैं यार कहाँ बेवकूफों के बीच में फंस गया, इन सालों को तो क्वालिटी की समझ नहीं है, इनको अच्छे प्रोडक्ट और घटिया प्रोडक्ट के बीच में कंपेयर करना ही नहीं आता, कहाँ फंस गया मैं? क्या आप में से कभी किसी के माइंड में थॉट आया है, कभी ये फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग आई है कभी माइंड में? मैं बोलते हैं कंपेयर एप्पल विद एप्पल। हाँ, यू शुड लर्न टू कंपेयर एप्पल विद एप्पल, यू आर कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस। अब ये कहानियां सुना सुना के, अंग्रेजी मार मार के सेल नहीं बढ़ रही है, कन्वर्जन रेट नहीं बढ़ रहा हमारा, कन्वर्जन रेट पिटा हुआ है हमारा। हमारे पास समझ ही नहीं आ रहा है इसको क्या करना है। फिर हम कह रहे हैं कि हमारे को सेल्स टीम बेकार है, ट्रेनिंग का इशू है, चलो कहीं से ट्रेनर ले आते हैं। ट्रेनर को पीछे पड़ गए, ट्रेनिंग कर ट्रेनिंग कर ट्रेनिंग कर। अरे भाई, जो चीज मेरे को नहीं आती मैं किसी को कैसे सिखा सकता हूँ? 10 ट्रेनर लगा दो, नहीं रिजल्ट आएगा। अब ट्रेनर भी क्या करेगा? ट्रेनर भी आपसे बात करेगा, उसको आपके धंधे की इतनी समझ थोड़ी ना जितनी आपको है। आप बोल दो कि क्वालिटी अच्छी है, वो फिर सबको बताना शुरू कर देगा, बोलो क्वालिटी अच्छी है, बोलो क्वालिटी अच्छी है, बोलो क्वालिटी अच्छी है। धंधा तो नहीं आने वाला उसका। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? इज दिस something like you have experienced or faced or heard in the past? सच एवरीडे अफेयर सर, एवरीडे अफेयर। Bloody get it fixed. वी आर लुकिंग फॉर अ Fix it. सॉल्यूशन। सोल्यूशन मैंने आपको बताया है कि आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। अगर आपके पास जवाब नहीं है, तो सेल्स टीम के पास होने का तो मतलब ही नहीं। और एक आपको एक पीड़ादायक क्वेश्चन पूछूं, पीड़ा हो सकती है आपको, और वैसे मेरा पर्पज यही है, लोग मेरे को पैसे इसलिए देते हैं कि मैं उनको पीड़ा दूं। कितने सालों से आप लोग बिजनेस के अंदर है? अमन, बाबूलाल जी, रोहित, कितने लोग से बिजनेस के अंदर है? कितने कितने सालों से बिजनेस करते हैं? 30 years। 30 ईयर। बाबूलाल जी? 20 20 साल से। 20 साल, 25 साल, 30 साल। अब मेरा एक सिंपल एक क्वेश्चन है, अगर आपको ये मालूम है ये 2 3 5 क्वेश्चन के ऊपर आके सेल टूट जाती है, तो 20 साल में 5 क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं ढूंढा? क्यों नहीं है हमारे पास 20 साल में इन 5 क्वेश्चन का जवाब? सर राहुल जन जी अभी मिले हैं सर। उन्हीं के मार्फत आपके पास आए हैं, ढूंढते बिल्कुल ठीक ढूंढते। है, ग्रेटिट्यूड टू हिम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो स्टेप वन यू आपका आर इन सही है। सर्च ऑफ समथिंग, यू आर इन सर्च ऑफ एक्सीलेंट मेंटरशिप। एब्सोल्युटली। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि मेरे को इस चीज की प्रॉब्लम थी, आपने इसका सोल्यूशन ढूंढना शुरू करा, और ढूंढते 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 तो भगवान भी मिल जाते हैं। जी जी जी, ऐसा तो ही है। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि आप 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से हैं,
आपके पास एक क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं है कि आप बड़े महंगे हो? एक और आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन जो है अपनी सेल्स टीम से पूछना, व्हाट इज ग्रेट अबाउट योर कंपनी, या टेल मी अबाउट योर कंपनी। अगर आपके पास 20 सेल्स के लोग होंगे ना, आपके पास 20 जवाब आएंगे। इसका मतलब क्या है, किसी को भी आइडिया नहीं है, सब के सब अपने अपने हिसाब से ना करते रहे। अच्छा, और आपसे जब मैं पूछूंगा तो आपका 21वां जवाब होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सेकंड ऑफ ऑल, आपको ये समझना है कि हु इज द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन इन योर कंपनी टू आंसर दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या मल्टीपल क्वेश्चन, जो 3 4 5 7 क्वेश्चन जहाँ पे सेल टूट रही है, उन 3 4 5 7 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सबसे ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन कौन है आपकी कंपनी के अंदर? अरे भाई, कौन है आपकी कंपनी में सबसे क्वालिफाइड? सर माई सेल्फ। हम ही हैं सर। जिसका मैं पैसा खुद लगा हम ही। हुआ है, जिसका रिस्क है। बाकी लोग तो, बाकी सब लोग तो 7 तारीख की वेट कर रहे हैं। हेलो। यस सर। करेक्ट सर। तो अगर ये सबसे क्वालिफाइड पर्सन है, तो यही बंदा जो जवाब बनाएगा वही सबसे क्वालिफाइड रिस्पॉन्स होगा। तो जो आपका जवाब होगा, जैसा भी अच्छा, जैसा भी घटिया, जैसा भी बकवास, जैसा भी खराब जवाब होगा, कम से कम फील्ड वही सही रटवा दो, क्योंकि आप तो ये बोल ही रहे हो। क्योंकि आप ये बोल ही रहे हो कि आप बात करते हो तो बात बन जाती है, पकी पकाई लीड सेल्स टीम को देते हो, वो बर्बाद कर देते हैं। एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट वी डिस्कस? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, वाज दिस कन्वर्सेशन यूजफुल? कुछ दिमाग की बत्ती जली, कुछ नया एंगल यस मिला, सर। सोचने का, समझने का, समझने का तरीका चेंज हुआ? सर बिल्कुल अभी सर। तक तो इतना मालूम यस। है कि जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, इतना तो मालूम हो रहा है। बिल्कुल ठीक या है। प्रॉपर नहीं है, डीप अलाइंड नहीं है। बिल्कुल ठीक है। देयर नीड्स डन समथिंग बेटर। हम्म, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहला जो है, बजट लेकर चलते हैं, इतना बजट स्पेंड करना है, इसका इतना परसेंट करना है, और वो हम लोग कहीं ना कहीं स्पेंड कर देते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला जो है ना, लाइफ को या बिजनेस को इम्प्रूव करने का पहला स्टेप होता है समझना कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है, उसको फिक्स करना। द डे यू रियलाइज कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है। जिस दिन बैठ जाती है, आप उसका सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब आपको सोल्यूशन तो मिलते हैं, फिर आपको टेस्ट करना है कि क्या ये सोल्यूशन बेटर है मेरे लिए, क्या ये बेटर है, क्या ये बेटर है। तो मैंने आपको उसका एक बेसिक फाउंडेशनल आपको मैंने चीज बताई है कि आपके माइंड में जो भी सोल्यूशन आया है, उसको आपको ये देखना है कि मेरा पैसा लगेगा कितना, और बैंक में वापस पैसा आया कितना। बस यही क्राइटेरिया है। अगर आपको कोई आके बोलता है सर इसका इंप्रेशन शेयर देखो, इसका बाउंस रेट देखो, इसका सीटीआर देखो, इसके इंप्रेशन देखो, इसका ऑडिट रिपोर्ट देखो, इसका एक्सवाइजेड रिपोर्ट देखो, चाहिए ही नहीं है। बोलो भाई मैं हूँ लाला। लाला जी को एक ही बात समझ में आती है, पैसा लगा कितना, पैसा बना कितना, बस। इसके अलावा तेरे पास कुछ और भी बात करने के लिए मेरे से बात ही नहीं करनी। मेरे साथ जब तू बात करेगा सिर्फ यही बताएगा पैसा कितना आया। मेरे को पैसा लगाने में कोई दिक्कत नहीं, तू बोलेगा 1 करोड़, मैं 10 करोड़ लगाने को तैयार हूँ, मगर पहले तेरे को 1 लाख के अंदर या 10,000 के अंदर दिखाना पड़ेगा कि पैसा लगा कितना, पैसा आया। ओके जी, तो विद दैट नोट, थैंक यू सो मच। आई सी यू नेक्स्ट सैटरडे, एंड इन द मीन वाइल कीप थाप। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू वेरी मच सर। थैंक यू। बाय बाय। ओके।